हाँ, तो साथियों कैसे आप सब लोग 11th क्लास के लिए हाफ ईयरली एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए आज मैं आप लोगों के साथ हूँ। आज आपका पूरे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स 20 नंबर प्रैक्टिकल के छोड़ने के बाद जितने भी बचे हैं, सारे नंबर आज मैं आप लोगों को यहाँ बताने वाला हूँ। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें समझ में आएगी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले एक और बात बता दूँ, जहाँ कहीं भी डाउट हो ना कमेंट बॉक्स में डायरेक्टली पूछ लेना कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया, मुझे नरेशन समझ में नहीं आया। क्योंकि आज मैं सिर्फ आप लोगों को यही बताने नहीं आया हूं कि ये प्रीपोजिशन है, ये मॉडल्स है, तो ये कर लेना, ये कर लेना, बिल्कुल नहीं। मैं आप लोगों को वो हाईली रिकमेंडेड वर्क लेके आया हूं जो कि रियली में आपको इन द 12th क्लास ऑल्सो काम आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्क को। बहुत प्यारी क्लास है आज की। तो भैया महा रिवीजन में आपका स्वागत है सभी स्टूडेंट्स का, जो जो भी देख रहे हैं मेरी साइड से आप सभी स्टूडेंट्स को। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द वर्क। मजा आएगा आज की क्लास में। आगे देखिएगा, तो कौन कौन से टॉपिक हम लोग सबसे पहले कवर करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, मेरे लिए आज का जो सुपरस्टार टॉपिक है उसका नाम है फुल ग्रामर। भैया जितनी भी ग्रामर अभी तक की अपनी है वो सारी ग्रामर हम लोग सारी कवर अप करेंगे, चाहे एक वर्ड नहीं छूटेगा आपका, ये मेरा वादा रहा आपसे। ठीक है, तो आप भी देखोगे हाँ यार मजा आया। तो फिर 11th क्लास का स्पेशल वर्क है, तो भैया कुछ चैप्टर्स यहाँ पे दिए हुए हैं और जो आप लोगों का यहाँ पे जो दूसरी बुक थी जिसका नाम था स्नैपशॉट, तो उसके भी कुछ चैप्टर्स दिए हुए जो मैं आप लोगों को लास्ट में क्वेश्चन आंसर के थ्रू बता दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए भैया आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या आता है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आप लोगों का कुछ नहीं आएगा इस चीज के अलावा जो आप लोगों के सामने दिख रही है। ये एक पैसेज रहेगा। अब जब आप लोगों का पैसेज रहेगा तो अब मैं आपको बता दूं, सबसे पहले अगर आपको नंबर को ग्रोथ करना है, आपको वाकई में नंबर बढ़ाना है, तो पहली बात मैं आपको बता दूं कि इसके जिसने भी 10 में 10 नंबर लेके आ गया, इसमें लेके आ गया, तो ये मान के चलो कि वो 100 आउट ऑफ 100 लेके आ जाएगा। ये मेरा वादा रहा आपसे। उसका रीजन क्या है कि दो 10 मतलब ये 10 नंबर का आएगा, जिसमें से 8 क्वेश्चन तो सब कर लेंगे क्योंकि इसमें से ढूंढने वाले रहेंगे और वो मैं आपको करवाने भी नहीं वाला, उसके ट्रिक बताऊंगा मैं आप लोगों को। लेकिन दो ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जिसमें ऐसा दे देगा, अभी देगा, क्वेश्चन भी लेके आया हूं मैं, है ना। टेंशन मतलब, आज तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी बहुत प्यारी क्लास है, मजा आएगा आज की क्लास में, टेंशन नहीं लेना आप लोग, है ना। ठीक है, चलिए तो अपन थोड़ा सा उसको देख लेते क्या है उसमें। तो क्या करना, सबसे पहले पैसेज को आप लोगों को ध्यान से, बिल्कुल तल्लीनता से और सही से बिल्कुल नहीं पढ़ना है। 1% नहीं पढ़ना पैसेज को। जैसे आपने कभी मंदिर की लाइनें पढ़ी हुई है, जैसे ही आप लोगों ने कभी आप चलते फिरते में कुछ भी मतलब कुछ लाइनें पढ़ लेते, कुछ बस का नाम पढ़ लेते, सिर्फ वैसे ही और उसी तरीके से आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, कैसे पढ़ना है बस अब ध्यान रखना। पढ़ने पढ़ने में आप लोगों को क्या करना है कि द सॉन्ग ऑफ बर्ड्स, तो भैया ये क्या बर्ड्स के बारे में कुछ बोल रहा है, तो इसके ऊपर अंडरलाइन लग लिया। नॉइज साउंड्स ये भी लगा लिया। समटाइम्स व्हेन वी आर आउट ऑफ कंट्री, तो हम आउट ऑफ कंट्री, तो आउट ऑफ कंट्री के ऊपर लगा लो, ये लगा लिया। हियर बर्ड सिंगिंग, हम ये सुनते हैं कि बर्ड्स भैया कुछ गा रहे हैं। इट सिम्स टू अस, हमें ऐसा लगता है, क्या लगता है कि दे आर कॉलिंग बैक, ये भैया कॉलिंग बैक एंड फोर्थ, वो हमें कुछ कह रहे हैं, है ना। आफ्टर दैट और क्या लगता है, दैट दे आर टेलिंग वन अनदर समथिंग, तो मतलब हम एक दूसरे को कुछ चीजें बता रही हैं, चिड़िया है ये से। तो ये जो मैं बता रहा हूं ना आप लोगों को, जो जो भी वर्ड्स आप लोगों को लगे, अदर एनिमल्स, ओके, और ये एक्सप्रेशंस, आप उसके बाद क्रिसिस, जैसे पढ़ते पढ़ते आ रहे हो ना, तो बस आप लोग ऐसा टिक लगा लेना, टिक लगा लेना, और कुछ नहीं करना है पढ़ते हुए में, लेकिन ध्यान से बिल्कुल नहीं पढ़ना है। ठीक है, आगे बढ़े। जब आप लोगों ने ये सारी चीजें कर ली तो उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप करोगे भैया क्वेश्चन को पढ़ो। अब यहाँ पे आप लोगों को जो आपने पढ़ा और जो अंडरलाइन लगा हुआ, चाहे कुछ भी हो, वो मेड हो या फिर चिक्स हो या फिर एग्जाम्पल हो या एक्सपेरिमेंट या कुछ भी हो वर्ड, है ना। अब आप क्वेश्चन पढ़ोगे, तो भैया क्वेश्चन आप लोगों का ये है, इन नेचर वन ऑफ द नोवेलिस्ट साउंड इज। अब देखो कितनी प्यारी चीज है, हमने कहीं ना कहीं नोवेलिस्ट देखा था, ये रहा नोवेलिस्ट। यहां से लेकर यहां तक की लाइन में वो आपका आंसर आपको मिल जाएगा। इससे अच्छी ट्रिक कोई दूसरी नहीं है बेटा, मेरी बात मानो तो यही ट्रिक अपनाना। ठीक है, इसका आंसर आप खुद ढूंढ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देख लेना वो क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ये 4 ऑप्शन रहे, इनमें से कोई सा होगा आंसर में। सारी चीजें बहुत आसानी से हो जाएगी। जब आप दूसरे क्वेश्चन के ऊपर जाओगे तो सेम ऐसा कैसा करना है, वी ह्यूमन बींग्स यूज वर्ड्स, तो आप लोग देखो कि ह्यूमन बींग्स कहां लिखा हुआ है, इसमें सारे, उसमें कहीं ना कहीं ह्यूमन बींग्स लिखा होगा, तो देख लेना कौन सी जगह पे लिखा हुआ, उस जगह पर आपका क्या आ जाएगा, वो आंसर आ जाएगा। बस आपको ऐसे ही सारी चीजें करना है, ऐसे ही आपके 4-5 क्वेश्चन आप लोग सोल्व कर दोगे, और इससे आसान कुछ नहीं है, क्योंकि 1.5 से 2 घंटे की क्लास होगी, मैं इसे सोल्व आउट नहीं कराऊंगा। मेरे को आंसर भी याद है, मैं डायरेक्टली बता सकता हूं। हाँ, कहां आप लोगों को दिक्कत आएगी ये मैं अब आप लोगों को बता दूं। तो भैया पहले 5 वाला जो क्वेश्चन है, आप लोगों से ऐसा जब पूछेगा कि एडवर्ब बताइए, है ना, एडजेक्टिव बताइए, या फिर आप इसका क्या बताइए, सिमिलर मीनिंग बताइए, एंटोनिम्स बताइए, सिनोनिम्स बताइए, तो यहां पे आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी।
तो याद रखना वो एडवर्ब पूछ रहा है आप लोगों से, एडवर्ब, ठीक है। अब जब वो मोकिंग का एडवर्ब पूछ रहा है, मोकिंग क्या है, मोक, मोक एक वर्ब है और उसमें मोकिंग ये उसकी फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म है। और याद रखना मोकिंग ली ये इसका एडवर्ब फॉर्म आ जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है ना, एडवर्ब फॉर्म। तो ये आप लोगों को समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मोकिंग ली, ठीक है। अब आगे देखना, ये मोकरी, मोक्ड ये मत कर देना, मोक्ड एक वर्ब है, ठीक है, एडवर्ब नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। जो वर्ब की विशेषता बता दे, किसकी, वर्ब की विशेषता बता दे, उसे अपन एडवर्ब बोलते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, चलिए और भी देख लेते, और कोई सा हो तो, द साउंड ऑफ बर्ड्स आर एन अटेम्प्ट टू, तो ये तो इसी में से मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, कि कम्युनिकेट के लिए आए थे, टू फ्लाई आए थे, सिंग अ सॉन्ग के लिए आए थे, वैसे डायरेक्टली मैं बता दूं आप लोगों को। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ सिमिलर मीनिंग ऑफ अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स, ग्रुप ऑफ बर्ड्स को क्या कहा जाता है, हमेशा याद रखना, ग्रुप ऑफ बर्ड्स को फ्लॉक कहा जाता है, ग्रुप ऑफ एनिमल्स को हर्ड कहा जाता है। ऐसे ही तो जैसे हम लोगों को वो कुछ क्राउड वगैरह, भीड़ वगैरह बोली जाती है, तो सबको अलग अलग कहा जाता है बेटा, ये ग्रुप रहता है उनका, है ना, ठीक है, ये है, ठीक, याद रखना। आगे क्या है, और कुछ दे रहा है क्या उसमें, कुछ ग्रामेटिकली ऐसा नहीं दे रहा, बस ये दो क्वेश्चन ऐसे आपसे पूछेगा जो कि थोड़े से ये मान के चलिए कि पेचीदा हो सकते हैं, और इसके नंबर आप कटा सकते हैं। यहां मैं आप लोगों से बोल दूंगा कि आपको 98 आ सकते हैं अगर ये दो नंबर आप लोग गलत कर दे तो, क्योंकि आज मैं आप लोगों को हर चीज बताऊंगा, ग्रामेटिकली तो मैं लिख के दे रहा हूं कि आप लोगों से गलत नहीं होने दूंगा। चलिए भैया, अब आप लोग को क्या करना है, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, फिर इसके नोट्स बनाने हैं आप लोगों को, नोट्स, नोट्स बनाना, फिर इसके टाइटल भी ढूंढना आप लोगों को। अब टाइटल भी इसको पढ़ने मत भेज देना, बिल्कुल मत पढ़ना, यहीं का टाइम बचाना अपने को, और यहीं का टाइम बचाकर अपने को काई में लगाना, ग्रामर में लगाना, अपने क्वेश्चन आंसर में लगाना। कुछ स्टूडेंट की स्पीड धीरे हो सकती है, कुछ की स्पीड तेज हो सकती है, ये मैटर कर सकता है, ठीक है, लेकिन ऐसा कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं है, टेंशन मत लेना आप लोग, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को इसमें टाइम बचाना रहेगा। अब ये क्या है, इसको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, पढ़ना ही मत आप लोग, तो ध्यान भी मत दो कि क्या ये है, ये पैसेज क्या लिखा, क्या चीज नहीं लिखी। लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं, प्लीज यार गाइस, स्टार्टिंग की 3 लाइन को जरूर थोड़ा सा ध्यानपूर्वक पढ़े, सिर्फ 3 लाइनों को, क्योंकि स्टार्टिंग की 3 लाइन में आप लोगों का क्या दिख जाएगा, इसमें टाइटल दिख जाएगा आपका, स्टार्टिंग की 3 लाइन में आप लोगों का टाइटल दिख जाएगा। तो आप लोग पढ़ लो यहीं से, मैक्सिमम टाइम में पहले ही वर्ड रहता है, टाइटल ही पहला वर्ड होता है। वायलेंस हैज प्लेड अ ग्रेट पार्ट इन द वर्ल्ड हिस्ट्री, बस सबको पता अच्छी तरह कि जो वायलेंस है, जो हिंसा है, उसने दुनिया की उसमें बहुत ज्यादा एक रोल प्ले किया है ना, ठीक है ना। आगे क्या है, इट इज टुडे, तो मतलब बार बार देखो, अगेन एंड अगेन जब आप इसे पढ़ोगे ना, तो इसके बारे में बात बताई जाएगी कि वॉयलेंस, वॉयलेंस, ये यहाँ पे वॉयलेंस रखा, पूरे उसमें वॉयलेंस, वॉयलेंस फैला रखा, पूरी उसमें हिंसा, हिंसा फैला रखी, मतलब आपका वॉयलेंस क्या हो जाएगा, आपका टाइटल हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग आराम से लिख देंगे कि भैया आपका वॉयलेंस जो है वो क्या है, आपका क्या है, टाइटल है, ठीक है। जब आप लोग यहाँ पे गए, इसके बाद आप नोट्स पे आए, नोट्स बनाने, सॉरी वॉयलेंस, अब आप नोट्स बनाने पे आओगे ना, सबसे पहले अब मैं नोट्स की तरीका बता रहा हूँ, आप लोगों को ध्यान रखना, यहां आपको नंबर नहीं कटाने, नोट्स को थोड़ा सा फोकस रख के देखना बेटा, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करोगे, नोट्स बनाते समय दो चीज फोकस रखना, पहली बात तो ये है, क्या करोगे पहले में, कि आपको ये देखना है कि इस पूरे पैराग्राफ में एक जो लाइन है, जैसे कि यहाँ पे फुल स्टॉप लगा हुआ है, तो इससे पहले पहले कामा कहाँ लगा हुआ है, तो कहीं आप लोगों को दिख रहा है क्या, मुझे तो अभी फिलहाल की कंडीशन में नहीं दिख रहा है, लेकिन एक दो जगह देख लेना, और उसका रीजन बता रहा हूं क्यों देखना, उसको ऑटोमेटिकली वो सारी चीज उसमें हो जाएगी। जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं, इंडीड, ठीक है, वास्तविकता में वॉयलेंस इज बैड नॉट, ये वाला, अब यहां पे क्या करोगे आप लोग, देखो, अब यहां पे आप लोग जब पॉइंट में लिखोगे कि वॉयलेंस, ठीक है, ये लिखा आप लोगों ने, वॉयलेंस इज नॉट, इज नॉट, अब ये 1 पॉइंट करके यहां पे 1.1 कर देना, इज नॉट बैड, ठीक है, 1.2 करके उसके आगे वाला मीनिंग लिख देना कि क्या है उस कोमा में, ठीक है, इज नॉट, नॉट इज बैड, अब ये बोल रहा बैड एंड नॉट ये वाला वर्ड, ठीक है, तो यहां पे भी लिख देना, बट इसके बाद वाला वर्ड भी भले लिखना चाहो तो 1.3 करके लिख सकते हो आप लोग, ठीक है, तो ये रहा, ठीक है, तो ये वाला भी लिख देते हैं, ये क्या लिखा अपना, इंट्रिंसिकली, तो ये भी लिख लो आप लोग यहाँ पे 1.2 में, इंट्रिंसिकली, ठीक है, तो ये वर्ड हो जाएगा। फिर ऐसा कैसा आप 1.3 करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, आप 1.4 भी कर सकते हो, ठीक है, ऐसा कर सकते हो आप लोग, आप चाहे तो। फिर आप 2 पॉइंट करके जाना, और 2 पॉइंट में कोई से भी लाइन आप लोग देख लो, जरूरी नहीं कि आप लोग वही लाइन को बार बार कॉमा में देखो, दूसरी चीज देख लो कि कॉमा के अलावा भी कोई चीज है क्या इसमें। इट इज इम्पॉसिबल टू इग्नोर द इंपॉर्टेंस ऑफ वायलेंस, ठीक है, इन द पास्ट एंड प्रेजेंट, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे लिख दोगे कि इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल टू इग्नोर, किसका, द
2 पॉइंट, आप 2 पॉइंट में लिख रहे हो तो 2.1 वाली लाइन लिखना, द पास्ट एंड प्रेजेंट एंड 2.2 में लिख देना जो भी वो वर्ड बोल रहा है वहां पे, वो इंपॉर्टेंट वर्ड, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा था कि इसके इंपॉर्टेंट वर्ड के ऊपर ज्यादातर मतलब अंडरलाइन करके ही चलना, तो ये चीज रहती है, ये रहते हैं आप लोगों के नोट्स, ठीक है। अब कभी कभी आप लोगों के आ जाएंगे क्या, एब्रिविएशंस, एब्रिविएशंस बहुत कम आते हैं वैसे तो, लेकिन आप लोग लिखे जरूर क्योंकि इसके नंबर कट सकते हैं। एक वर्ड रहेगा बेटा, उस वर्ड का आप लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हो, वो शॉर्ट फॉर्म, उसी को क्या कहा जाता है, एब्रिविएशंस कहा जाता है। उसमें क्या रहेगा, जैसे मैंने थोड़ी देर के लिए यहां पे बोल दिया कि एनवायरमेंट, तो एनवायरमेंट जब आप लोगों ने लिखा, ठीक है, तो ये लिख लिया आप लोगों ने एनवायरमेंट, और यहां पे इसे क्या लिख सकते हैं अपन शॉर्ट फॉर्म में, ईवीएस, तो यही इसका एब्रिविएशन है, ठीक है। इस तरह के वर्ड जो रहेंगे उनको एब्रिविएशंस कहा जाता है। आई होप कि आप लोगों को ये चीज तो समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत की बात नहीं। पिछली बार भी बोला था, एक बार और बोल रहा हूं, ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा, 4 नहीं रहेगा बेटा, 3 रहेगा, ठीक है। इसमें नोटिस, पोस्टर और एडवर्टाइजमेंट आएंगे, तो इसमें आप लोगों को क्या करना है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पोस्टर्स में ये 3 चीजें ध्यान रखें, ठीक है। साइंस एग्जीबिशन, डोंट बी क्रुएल टू एनिमल्स और से नो टू पॉलीथीन बैग्स। सबको पता है अच्छी तरह कि अपन जो नोटिस वो वगैरह वगैरह कैसे क्या बनाते हैं, सब अपन बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं, इनको कोई दिक्कत की बात नहीं। हमेशा एक बात याद रखना, जब आप लोग नोटिस बनाए, नोटिस बोर्ड वगैरह जो भी मतलब आप बनाते हैं, तो उसमें थोड़ा सा फोकस रखे वर्क को करना होता है, ऐसे इतने आसान भी नहीं होता वो कि अपन बना लेते हैं या फिर नंबर कट जाए, इतना भी मतलब ज्यादा आसान मत समझना किसी भी चीज को, ठीक है। ठीक, अब अपन मैं थोड़ा सा बता दूं आप लोगों को, देख लो ये है, ठीक। अब यहाँ पे जब आप मान के चलो कि थोड़ी देर के लिए पोस्टर है, तो पोस्टर किसके बारे में दिया गया है, पहले तो आप उसको कर लो, ये उसको लिख दिया अच्छे तरीके से, उस पोस्टर के बारे में लिख दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। फिर इसके बाद पोस्टर के बारे में लिखने के बाद फिर क्या करोगे कि वो पोस्टर किस चीज के ऊपर बोल रहा है, जैसे मान के चलिए से नो टू ड्रग्स, तो ड्रग्स के लिए आप क्या क्या लिख सकते हो कि भैया ड्रग्स, उस ड्रग्स की कुछ 3-4 ऐसे पॉइंट जो हार्मफुल है वो लिख सकते हो, ठीक है। यहां पर आप लोग और कोई एक ऐसा कि कॉल पुलिस वगैरह का बोलना है कि अगर कोई आपको ऐसा व्यक्ति दिखता है तो ऐसी चीजें लिखनी इसमें। नोटिस में क्या करोगे, यहां पे आप लोगों के स्कूल का नाम, कोचिंग का नाम, या फिर जहां पे भी आप जाते हो वहां का नाम लिख दिया, ठीक। इसके बाद अपना नोटिस बिल्कुल तरीके से अच्छे एक बॉक्स में लिखना है, फिर यहाँ पे आपको डेट लिखना है, फिर इसके बाद आपको बॉडी में आएगा कि ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट एनुअल फंक्शन इज गोइंग टू टेक प्लेस इन आवर स्कूल या ऑर्गेनाइज्ड इन आवर स्कूल, ठीक है। फिर इसके बाद यही सारी की सारी यही लाइन है, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स कैन टेक पार्ट, है ना, कैन गिव देयर नेम्स टू द कल्चरल मिनिस्टर टू द, और क्या, खत्म काम, आसान है। एनएसएस कैंप में क्या करोगे, ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन एनसीसी कैंप, ठीक है। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स कैन गिव देयर नेम्स टू द कल्चरल टीचर या एनसीसी एनसीसी कमांडर, ठीक है, जो भी आप बोलना चाहते हैं। डिबेट कंपटीशन, ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू मींस ऑर्गेनाइज एन इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन, ठीक है। उसके बाद आप क्या लिखोगे, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स कैन गिव देयर नेम्स, खत्म यार, कितना आसान है, टू टू मांडू, ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय, खत्म, ये पूरे पूरे नोटिस तो यही खत्म हो गया अपना, कोई दिक्कत की बात नहीं। कौन कहता है कि टफ है, ये टफ नहीं होती कोई सी भी चीज बेटा, ध्यान रखना, ठीक है। अब आते हैं अपन लोग लेटर्स के ऊपर। मैं 11th क्लास के स्टूडेंट्स को बस एक ही चीज कहूंगा, ये तीन सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आपको ये 3 याद है तो आप लोग ये समझ सकते हो कि बेटा आप बहुत कुछ कर सकते हो अपने जीवन में, ये मान के चलिए आप, ठीक है। ये 3 तो आप लोग कर ही लेना, अच्छे तरीके से कर लेना, ठीक। ये तीनों को नहीं छोड़ के जाना है, और उसमें से भी सबसे पहले मैं लाउड स्पीकर्स पे जाऊंगा। लाउड स्पीकर्स आप लोगों को देखने को मिल जाएगा आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में, बाद में आकर कमेंट कर देना कि हाँ सर आ गया था, ठीक है। इन तीनों में से एक 101% आनी है, देख लेना एक बार। हाफ ईयरली मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है, डेफिनेटली कर लेना अच्छे तरीके से। इसके बाद अगर पेपर में थोड़ा सा इधर उधर होता है कि भैया लेटर सर ये दूसरे आ गए, तो वो सिर्फ 2 से 3 लेटर हो सकते हैं। एक तो आप लोगों को हो सकता है, एक तो ब्रदर सिस्टर मैरिज, ठीक है, और इसके बाद मोरल सपोर्ट, इसके बाद ग्रैंड सक्सेस। अब आप बोलोगे सर कि आपने ये तो टीसीसी से तो बताया नहीं, ये 6ठी-7वीं से पढ़ते आ रहे हैं यार बेटा, यार ये तो अपने को अच्छे से याद है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं, तो ये तो अपन कर ही लेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस चीजों में, तो ये तो आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर हो तो मुझे बता देना, कोई दिक्कत नहीं। इसके नोट्स अगर चाहें तो आप लोगों को नोट्स भी मिल जाएंगे। अपने पीडब्ल्यू इसीलिए बेटा, सबका सबका साथ सबका समाधान के लिए, है ना, ठीक है। आगे देखो, अब यहाँ पे लाउड स्पीकर के मैंने एक लेटर लिखा हुआ है, इसको थोड़ा ध्यान से समझ लो अच्छे तरीके से कि कहाँ कौन सी लाइन छोड़ना है, ठीक है। ये अपन ने लिखा एमजी रोड इंदौर मध्य प्रदेश, ये सारी चीज हो गई भैया। यहाँ पर एक लाइन छूटेगी, फिर जैसे ये लाइन छूटी तो फिर अपन ने लिखा द कलेक्टर ऑफिस इंदौर मध्य प्रदेश, फिर यहाँ पे एक लाइन छोड़ना। सब्जेक्ट मैक्सिमम स्टूडेंट सब्जेक्ट को बहुत मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, एसयू भी लिख के आ गए भैया, काय की जल्दी, अपने को कोई जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए, अपने को पूरा सब्जेक्ट लिखना है। रिस्ट्रिक्शन ऑन द फ्री यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स, इस तरह से होगा, फिर यहाँ पे एक लाइन छूटेगी फिर से, फिर रिस्पेक्टेड सर होगा, और यहाँ से कोई लाइन नहीं छूटेगी, फिर आप लोगों का ये पूरा बॉडी रहेगा।
ठीक है, कि भैया मैं आपका जो ध्यान है वो लाउड स्पीकर की ओर एकत्रित करना चाहूंगा। मैं इस क्लास का स्टूडेंट हूँ, 12th बायो का, 11th बायो का। मेरी जो बोर्ड एग्जाम है वो नियर है, और यह वह समय जब हम सब लोग प्रिपेयर के ऊपर फोकस करते हैं, ध्यान देते हैं। हमारी सभी सफलता है जो वो समय का सदुपयोग और दिमाग के एकाग्रता पर डिपेंड करती है, निर्भर करती है। डिपेंड मतलब निर्भर होना, है ना। लेकिन मेरे जो नेबर्स है वो क्या करते हैं, लाउड स्पीकर को बजाते हैं हाई साउंड में, और परिणाम स्वरूप हम क्या नहीं कर पा रहे, हम स्टडी नहीं कर पा रहे प्रॉपरली, मतलब सही तरीके से। ठीक है, और फिर यहाँ पे से एक लाइन छोड़ने के बाद आप लोग क्या लिखोगे, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज ये जो उपयोग है किसके, लाउड स्पीकर के, इसके ऊपर बैन लगाएं, मतलब प्रतिबंध लगाएं। ठीक है, ताकि हम लोग अच्छे से स्टडी कर सके जो भी आप लोग बोल रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आसानी से कर लोगे आप लोग इस चीज को। चलो भैया, रिपोर्ट, आर्टिकल और पैराग्राफ की बात कर लेते हैं। इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, ठीक है, चांसेस है आ सकता है 11th क्लास में। ठीक है, अब इधर देखना, रोड एक्सीडेंट है, एनएसएस कैंप है, डेवास्टेटिंग फायर है, गेम्स एंड स्पोर्ट्स है, और इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश है। मैं यहीं तक रुक जाता हूं, बस ये 5 है। ये 5 को आप लोगों को इसलिए याद नहीं करना कि एग्जाम में आते हैं, आपको ये 5 सिर्फ इसलिए याद करना है कि ये आप लोगों की लाइफ स्टाइल से जुड़े हुए हैं। इंग्लिश हम बोली जाती है, इंग्लिश ने किस तरह का माहौल बनाया है ना, व्हाट टाइप ऑफ एटमॉस्फेयर दैट इंग्लिश क्रिएटेड इन इंडिया। ओके, तो वी हैव टू जस्ट नो अबाउट दिस। गेम्स एंड स्पोर्ट्स से हम लोग कैसे, मतलब अच्छे से अपनी बॉडी को रख सकते हैं, हम अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं, हमारे माइंडसेट को सही रख सकते हैं। ठीक है, डेवास्टेटिंग फायर क्या होता है कि भैया पटाखे जलाते समय, कुछ लोग देखा होगा आप लोगों ने, है ना, वो कोई एक डब्बी रहती है उसमें पटाखा रख देते, किसी का आंख में लग जाती है, किसी का क्या, तो बहुत सारी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन रहती है। डेवास्टेटिंग फायर, एक आग लग गई पटाखे खरीदते समय उस टाइम का, मतलब वही वाली चीजें। तो फिर एक एनएसएस कैंप तो सबको पता, अच्छी तरह कोई दिक्कत की बात नहीं। और रोड एक्सीडेंट, ये भी अच्छा है, कोई दिक्कत की बात नहीं, आता है, कई बार आया हुआ है। तो बस ये 4-5 कर लेना। नहीं रिस्क लेना चाहते हो, नहीं सर हमें टॉपर बनना है, तो ये नीचे 4 और दी हुई है, दिस इज फॉर द टॉपर्स। ठीक है, दिस इज फॉर द टॉपर्स। ठीक, ओके, ध्यान रखना। ये वो है जिनको सर कल एग्जाम है, अभी आप बता दो क्या करना, तो ये भैया। और जिनको नहीं सर हम रिस्क नहीं लेना चाहते, तो ये नीचे की भी। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक, अच्छा, अब आती है अपनी डुएस डायरेक्टेड वाली ग्रामेटिकल बात। अरे अब तो बांध लो। ठीक है, सीट की पेटियां बांध लीजिए, और मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, उसके बाद अपनी स्टार्ट करेंगे। ओके, इंट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ड्स। चलो मालिक, करें स्टार्ट, है ना। अभी तक अगर आप लोगों ने मान के चलिए कि थोड़ा सा नहीं ध्यान दिया है, अगर कॉपी पेन नहीं निकाले हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं अब आप लोगों से चाहूंगा कि अब अच्छे से कॉपी पेन निकाल के बैठ जाओ। ठीक है, ओके, आर यू रेडी? ऑल द वेरी बेस्ट। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आप लोगों का। अब आ जाइए आप मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास के ऊपर। भैया स्वागत है, तो सबसे पहले सो दिस 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 दैट। ठीक है, इसका मतलब होता है इतना, और दूसरा नंबर पर मतलब होता है इसका की। मैं आपको हाफ ईयरली की प्रिपरेशन नहीं करा रहा हूं, मैं हर बार बोलता हूं, अब भी बोलूंगा, मैं डायरेक्टली आप लोगों को 12th लेवल का बता रहा हूं। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। अब क्या करना आप लोगों को, जब इसका आंसर आप लिखने जाए ऐसा आएगा, आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आप लोगों को पहले वाले सेंटेंस पे जाना है। ये ही ऐसा का ऐसा, ठीक है, ये इज ऐसा का ऐसा, जो ये वेरी है ना, इसकी जगह पर आपको लिखना है सो, और ये वीक ऐसा का ऐसा। ठीक, पहला सेंटेंस खत्म हो गया है क्या? जब पहला सेंटेंस खत्म हो जाता है तो तुरंत आप लोगों को लगा देना दैट। और जो दूसरा सेंटेंस है, बस उसमें एक छोटी सी ध्यान रखना है, जो बच्चा गलती करता है और उसका नंबर तब कटता है जब आप 95 प्लस जाते हो, तो उसमें क्या क्या गलती है? वो गलती ये है कि ये जो ही है इसे स्मॉल करके लिखना पड़ेगा। ये दैट है बेटा, है ना, दैट। तो ही, ओके, और सेकंड सेंटेंस कुछ भी नहीं करना, जैसा है वो, ही कैन नॉट जंप, ऐसा कैसा लिख देना, कोई दिक्कत की बात नहीं, खत्म ही हो गया सेंटेंस, खत्म, फिनिश। आ गए समझ में? ये चीज रहती है। अब जरा इधर देखना, अब जैसे कि अब देखो सो दैट का सेंटेंस चेंज करने में आता है टू टू में, सबको पता अच्छी तरह। तो अब देखते हैं क्या होता है, यू आर सो वीक दैट यू कैन नॉट रन फास्टर, और इसको अपने को चेंज करना है टू टू में, वैसे भी ऊपर लिखा हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, अब सो दैट और टू टू की थोड़ी सी एक कहानी भी सुन लो, है ना। टू टू जो है ना वो हमेशा नेगेटिव के लिए यूज होता है, मतलब एक नकारात्मक, बहुत ज्यादा नकारात्मकता दर्शाता है, लेकिन सो दैट है वो पॉजिटिविटी के लिए भी यूज हो सकता है।
ठीक है, ही इज सो स्मार्ट दैट ही कैन पास एनी एग्जाम, वो इतना स्मार्ट है कि वो कोई भी एग्जाम पास कर सकता है। लेकिन इसमें क्या रहता है, हमेशा नेगेटिव ही सेंटेंस बनता है, मैक्सिमम टाइम इसमें नेगेटिव ही बनता है। पानी इतना ज्यादा गर्म है, मतलब बहुत ही ज्यादा गर्म है, तो फिर वो उधर नहीं जाएगा। द वाटर इज टू हॉट टू ड्रिंक, कि उसे पिया ही नहीं जा सकता, मैं उसे नहीं पी सकता, वट। ठीक है, आगे। तो अब इसको सोल्व करते हैं अपन लोग, क्या करेंगे, u ऐसा का ऐसा, ये r ऐसा का ऐसा। भैया ये जो 100 दिख रहा है ना आप लोगों को, ये 100 इसकी जगह पे ये आ जाएगा बड़ा वाला 2, ठीक है। और फिर वीक ऐसा का ऐसा, ये हो गया वीक, कोई दिक्कत की बात ही नहीं यहाँ पे। अब ये जो डेट दिख रहा है इसकी जगह पे आ जाएगा आपका 2, ठीक है, ये आ गया 2। अब 2 ऐसे ही कहता है कि उस 2 को 99% वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए, 99% वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए। तो अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए तो इसमें यू तो हो गया सब्जेक्ट, केन हो गया मॉडल वर्ब, नोट हो गया, नोट हो गया, अपन क्या करें उसमें, और रन हो गया वर्ब, और ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो ये रन लिख देना, और उस वर्ब के आगे जो भी वर्ड लिखा हो ना वो लिख देना, रन फास्ट, दैट्स ऑल, खत्म, फिनिश। आगे समझ में, सीख गए आप लोग, कोई दिक्कत की बात है क्या, कर लोगे यार, विश्वास करो अपने आप पे, ट्रस्ट योर सेल्फ दैट यस यू कैन डू। आगे देखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसमें कोई टफ वाली बात नहीं हुई है। अब आता क्या है, टफ क्या होता है, ये भी मैं बता दूं आप लोगों को। देखे, जैसे कि अगर मैंने यहां पे एक सेंटेंस ऐसा बोला कि इसको आप लोगों को काय में देना है, इसको आपको आंसर देना है, मैं आपको पूछ रहा हूं ये क्वेश्चन, इसको आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। द बॉक्स इज टू हैवी टू बी लिफ्टेड, टू बी लिफ्टेड। तो इसे आप लोगों को कहा देना है, अपने कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, बने नहीं बने, लेकिन ट्राई तो करना, कोशिश तो करना, कर ही सकते हो। चलिए भैया, अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल देखे तो सबसे पहले आया, राम इज सो लेजी दैट ही कैन नॉट गेट अप अर्ली, टू में चेंज करना है। तो भैया राम, सबको अभी हाल पढ़ते हुए आया अपन, इज ऐसा का ऐसा, इस सो की जगह पे टू आ जाएगा, ये आ गया टू, लेजी ऐसा का ऐसा, और ये डेट की जगह पे ये छोटा वाला टू आ जाएगा। और टू क्या करता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है, तो गेट अप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो ये आ जाएगा गेट अप अर्ली। कुछ नहीं करना, दिमाग ज्यादा मत लगाना दोस्तों, मैं आप लोगों को वही बता रहा हूं जो एग्जाम में आएगा, याद रखना। ही वॉज टू लेट टू गिव एग्जाम, सो और डेट, ओके, सो और दैट में, तो ही वॉज इस टू की जगह पे क्या आ जाएगा, सो, और लेट ऐसा का ऐसा, ठीक है। अभी इस टू की जगह पे क्या आएगा, दैट, क्योंकि अभी जगह जगह इस सो की जगह पे टू, तो अब यहां पे टू की जगह पे सो, अब इस डेट की जगह पे टू, तो अब इस टू की जगह पे दैट, है ना, ऐसा हो जाएगा, तो यहां पे दैट आ जाएगा, दैट। अब यहां पे क्या, डेट क्या कह रहा है, देखो भैया, टू तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मांगता, लेकिन डेट क्या करता, डेट के बाद तो सब्जेक्ट चाहिए, तो हमेशा एक याद रखना, जो भी उस सेंटेंस में सब्जेक्ट रहता है, ये सब्जेक्ट है इसमें ही, ठीक है, ये ही, ठीक है। अब ये ही हो गया। अब यहां पर बहुत प्यारी सीखने वाली बात है, ये हर किसी को समझ में नहीं आएगी, आप PWEN हो यार, इसलिए आप लोगों को याद रखना है, हमेशा जिंदगी में एक बात याद रखना, अगर आप इज एम आर का यूज कर रहे हो, मतलब उस सेंटेंस में सो दैट या टू में इज एम आर होता है, तो आपको दूसरे वाले सेंटेंस में कैन नॉट का उपयोग करना है, कैन नॉट का। लेकिन यहां काय का उपयोग हो रहा है, यहां तो वाज वर्ब का उपयोग हो रहा है, तो अगर वाज वर्ब का उपयोग होता है तो आप लोगों को यूज करना है, अगर वाज वर्ब का उपयोग होता है तो आप लोगों को यूज करना है कुड नॉट का, कुड नॉट का। भैया बोलिए साचे दरबार की जय, साचे दरबार की जय, जगत जननी मातेश्वरी की जय। अब आगे देखो, समझ में आ गया बात, तो ही, अब यहाँ पे वाजवर वाली कंडीशन में तो यहाँ पे कैन नॉट की जगह पे आएगा आप लोगों का कुड नॉट, नोट आ गया, नोट आ गया भैया। अब क्या आएगा, ये नोट आ गया, अब ये गिव एग्जाम ऐसा कैसा, ये हो गया गिव एग्जाम, ये गिव और ये एग्जाम, खत्म और क्या, फिनिश, आ गया सब ये चीजें। अब आगे देखो, वाटर इज टू हॉट फॉर दैम टू ड्रिंक इट। भैया टफ है, एक बार में समझ लेना, कोशिश पूरी करूंगा कि एक बार में समझ में आ जाए। देखना, वाटर ऐसा का ऐसा है, ये हो गया वाटर, इज ऐसा का ऐसा, इस टू की जगह पे सबको पता है सो हॉट आ ही जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब यहां पर क्या करना है, यहां पर इस हॉट के जस्ट बाद आपको लगाना है दैट, क्या लगाना है, दैट। और ये जो फोर देम आप लिखा है ना, इस फोर देम, अब देम क्या है, देम क्या भैया, देम क्या है, देम ऑब्जेक्ट है, क्या है, देम ऑब्जेक्ट है। और देम का सब्जेक्ट किसी को पता है क्या, देम का सब्जेक्ट होता है दे, क्या होता है, दे, देम का सब्जेक्ट होता है दे, क्या होता है, दे। तो यहां पर अब इस डेट के देखो, ध्यान रखना, होट, ये सेंटेंस खत्म हो गया, और ये फोर से ही समझ लेना कि ये जो है वो सो देट वाले सेंटेंस में डेट के बाद आएगा, बस इतना ध्यान रख लेना। और वो भी देम नहीं आएगा, दे का सब्जेक्ट आएगा दे, याद रखना, दे। अब यहां पे क्या आ जाएगा, ये आ गया दे। अब यहां क्या आएगा, क्या आएगा भैया, क्या इज हमारे के पास, इज हमारे, तो ये आ जाएगा दे कैन नॉट ड्रिंक इट, ड्रिंक इट, ड्रिंक इट, ड्रिंक इट। ये इसी से रिलेटेड ये वाला क्वेश्चन दिया था मैंने, द बुक्स इज
टू हैवी टू बी लिफ्टेड, लेकिन इसमें थोड़ा सा पेचीदा है, तो देखता हूं कौन करेगा, है ना। अगर ये समझ में आ गया हो तो वो भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक बार पीछे मुड़ के देख लेना, एक बार रिपीट करके देख लेना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। खुद ही सोचो यार, आप खुद ही सोचो। यहाँ पे एक बात बताओ, यहाँ पे जब यहाँ पे क्या था, डेट के बाद अपन क्या सब्जेक्ट, ये वाला सब्जेक्ट लेकर आए, तो यहाँ पे भी डेट के बाद सब्जेक्ट तो चाहिए उसको, तो ये फोर देम करके अपन दे कर देंगे। यहाँ पे अगर फोर अस होता तो यहाँ वी कर देते, यहाँ फोर मी होता तो यहाँ आई कर देते, फोर हिम होता तो ही कर देते, बस इतनी सी बात है, कुछ भी नहीं है। गोल्ड इज सो एक्सपेंसिव, इसका आंसर मुझे देके बताना आप लोगों को, इसका आंसर आप लोगों को देखो। अनाया, अनाया इज, यहाँ पे इज आते आता, अनाया इज टू पुअर टू परचेस क्रैकर्स ऑन दिवाली। बहुत गरीब है अनाया, इतनी गरीब है कि वो दिवाली पे पटाखे परचेस नहीं कर सकती। अब देखते क्या होता है। अनाया इज सो पुअर, अब दैट अब मैंने दैट के बाद क्या सब्जेक्ट चाहिए, दैट के बाद तो भैया अब यहाँ पे दैट के बाद अपने सब्जेक्ट कौन सा लगाया था, ये वाला जो पहले वाली था, तो अपन अनाया की जगह पे क्या लगा देंगे यहाँ पे, शी कैन नॉट, ओके, और परचेस क्रैकर्स, ऐसा कैसा परचेस क्रैकर्स, ठीक है, दैट्स इट, खत्म, फिनिश। और क्या आगे देखो भैया, चलो आगे देख लीजिएगा। आइदर और नाइदर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दो क्वेश्चन का आंसर आप देंगे, दो के मैं दे रहा हूं। अब देखिएगा, आइदर और को सीखने से पहले थोड़े से कुछ रूल्स याद रख लेना, ये अपनी ट्रिक है, रूल से कुछ भी कह लो भले, ये याद रखना। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आइदर, और यहाँ लिख रहा हूँ और, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं नेदर, मतलब आइदर और की बात है तो नेदर और की बात भी, ध्यान रखना। इसका मतलब क्या होता है, या इसका मतलब होता है या तो या, ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है, ना तो और ना ही, ठीक है। आगे देखिएगा, अब ये एक बात हमेशा याद रखना, अगर आइदर से पहले सब्जेक्ट है तो और से पहले भी सब्जेक्ट ही होगा, अगर आइदर से पहले वर्ब है तो और से पहले भी वर्ब ही होगा, अगर आइदर से पहले हेल्पिंग वर्ब है तो और से पहले भी हेल्पिंग वर्ब होगा, अगर आइदर से पहले आप लोगों का ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट, तो और से पहले भी ऑब्जेक्ट ही होगा, अगर आइदर के बाद सब्जेक्ट है तो और के बाद भी सब्जेक्ट होगा, अगर आइदर के बाद वर्ब है तो और के बाद भी वर्ब होगा, अगर आइदर के बाद हेल्पिंग वर्ब है तो और के बाद भी हेल्पिंग वर्ब होगा। क्या सीन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सीन है, अगर आपको ये नहीं याद है तो आप नहीं कर पाओगे। रूल नंबर सेकंड, ये एक बार रिपीट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बोल रहा हूं, और उसको रिपीट अपन इसमें करेंगे। दूसरी चीज, जो भी दो सेंटेंस तो रहेंगे भैया, दो सेंटेंस तो रहेंगे, उन दोनों सेंटेंस में जो भी चीज कॉमन है, जो भी चीज क्या है, कॉमन है, वो जो कॉमन वर्ड्स रहते हैं वो आपके आंसर में केवल ओनली टाइम आएंगे, मतलब एक बार ही आएंगे। मतलब यहां पे इंटेलिजेंट और इज एक बार ही आना चाहिए तो आपका आंसर सही रहेगा। तो आपने क्या करना, अब जरा इधर देखना, EITHER आइदर ही और शी इज इंटेलिजेंट, अब अपन लोग थोड़ा सा अपने हिसाब से और अपने जो रूल समझे थे उसके हिसाब से देख लेते हैं। अब मुझे पहले एक बात बताओ आप लोग, ये आइदर और अपन ने देखा तो मुझे यहां पे देखना, क्या आइदर सब्जेक्ट से पहले आइदर है, इधर सब्जेक्ट से पहले और है, क्या दूसरा रूल फॉलो कर रहा है कि जो भी दोनों चीजें कॉमन है वो एक बार ही आ रहा है आंसर में, मतलब सेंटेंस आपका 101% क्लियर है, सही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो, यू कैन स्पीक यू कैन टीच, इसका आंसर आप लोग खुद बता सकते हो। चलो ये छोड़ो, आगे नाइदर नॉर, वही वाले रूल्स लगेंगे सारे के सारे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ही और शी इज नॉट लेजी, ये वो, तो नॉट लेजी और ये सारी चीज, लेकिन एक हमेशा बात याद रखना, नाइदर में नेगेटिव है अपने आप में, नोट को वो खुद ऑब्जर्व कर लेता है, छोड़ता नहीं है, कुछ भी समझ के चलो, नोट नहीं आएगा नाइदर वाले सेंटेंसेस में, याद रखना। तो मैंने यहां पे क्या लिखा, नाइदर ही नॉर शी इज लेजी, ना तो वह लेजी है लड़की, ना वो लड़का, मतलब ना लड़का लेजी है ना लड़की लेजी, ये है, ठीक है। और क्या है, सब्जेक्ट से पहले नाइदर, सब्जेक्ट से पहले नॉर, और जो कॉमन वर्ड है इज और लेजी वो एक बार ही आ गया, बहुत अच्छी बात है। और दूसरी चीज यहाँ की नोट हटी जाता, वो नाइदर में चले गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये वाला सेंटेंस का आंसर मुझे आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, प्लीज जरूर बताएं, इसका आंसर का रिप्लाई भी हम लोग आपको करेंगे डेफिनेटली, ठीक है। देखता हूं किस किस का सही आंसर रहता है। आगे, अब भैया ये तो यार मैं प्लीज कह रहा हूं यार, ये जो जो नो सुनर देन अभी जो बताने जा रहा हूं, पता नहीं कहां से 21, 22, 23, 24, 25 और 26 भी लिखी लो आप लोग, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आंख बंद करके 26 में आएगा ये डेफिनेटली आप लोगों को मिलेगा हर एक एग्जाम में। तो अब इसके भी कुछ रूल्स है भैया, देखो
क्या करना है इसको बनाने से पहले, सबसे पहले तो एक बात याद रखना, ये एस सुन एस से बनता है और कभी कभी सेंटेंस में एस सुन एस भी नहीं रहता है, तो क्या करना है ये भी अपन बताएंगे। तो भैया एस सुन एस की जगह पे तो सबको पता अच्छी तरह कि नो सुनर आ ही जाएगा, ठीक है, ये आ गया अपना नो सुनर। ठीक, अब यहाँ पे जैसे आप लोगों ने नो सुनर लगाया तो अपना रूल याद देखो, यही अपनी पूरी जिंदगी रूल्स पे टिकी हुई है ना, जो रूल्स पे चलता है वो डिसिप्लिन लेकर आता है, डिसिप्लिन पे चलता है उसको बहुत अच्छे नंबर आते हैं, और यही जिंदगी का कटु सत्य है। अब यहां पे नो सुनर की बात चल रही है तो हमेशा एक बात याद रखना, नो सुनर के जस्ट बाद एक वर्ड आएगा भैया। अब वो वर्ड क्या आएगा मुझे नहीं पता। यदि एज सुन एज वाले सेंटेंस में वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, अभी तो थोड़ी देर फर्स्ट फॉर्म की बात कर ले, तो आप लोगों को लगाना है डू। अगर नो एज सुन एज वाले सेंटेंस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस है, जैसे इसमें है राइजेस, एस या ई एस या आई ई एस है, तो डस कहां लगाना बता रहा हूं, रुको। अगर वर्ब के सेकंड फॉर्म है, किसमें, एज सुन एज वाले सेंटेंस में यदि वर्ब का सेकंड फॉर्म हो, तो आप लोगों को लगाना है डिड। क्या लगाना है आपको, डिड। अब ये कहां क्या करना है ये मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। जस्ट नो सुनर के बाद आप लोगों को या तो डू लगाना है या डस लगाना है या डिड लगाना है। अगर एस सुन एज वाले सेंटेंस में वर्ब में एस ईएस है तो आपको डस लगाना है, नो सुनर के जस्ट बाद तो यहां लगा देना आप डस, ये हो गया डस। खत्म हो गई के बाद बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, आगे देखो, ये मैंने लिखा द सन। अब आपको एक बात और पता है कि जैसे ही आप लोग डस का उपयोग करते हो वर्ब से एस ईएस हट जाता है, तो ये आ जाएगा द सन राइज, हो गया राइज। यहां पे कामा आ गया, इस कामा की जगह पे आप लोगों को लगाना है, क्या लगाना है, देन। और दूसरा सेंटेंस ऐसा का ऐसा कुछ भी डिट्टो लिखना आप लोगों को, तो ये लिखना आप लोगों ने, देन डार्कनेस, डार्कनेस गोज अवे एंड सेंटेंस इज ओवर। बोलिए भैया आ गया समझ में, क्लियर हो गई बात। चलो इसका आंसर देके बता देना मेरे को, फटाफट आंसर देना, एक एक को आंसर देना। अगर आपने आंसर नहीं दिया तो फिर समझ में नहीं आएगा, ध्यान रखना। अब मैं इसको समझा देता हूं, मैं चाहता तब भी पूछ सकता था आप लोगों से, लेकिन अब तो ये बताओ, मैं इसका आंसर आपको दे रहा हूं। देखो, सर ने लेफ्ट क्लास की, अच्छा इसका मतलब पता है क्या होता है, जैसे ही सूर्य उदय होता है, ठीक है, अंधेरा गायब हो जाता है, और इसका भी यही मतलब निकलता है, जैसे ही सूर्य उदय होता है अंधेरा गायब हो जाता है। ठीक है, अब जरा इधर देखना, जैसे ही से यूज करेंगे, मतलब नो सुनर ओल्ड ग्रामर रूल है, ध्यान रखना, ओल्ड रूल है ग्रामर का। ओके, ये आजकल तो बंद ही हो गया, मतलब अपने ग्रामेटिकल में पूछा जाता है बस ओनली। सर ने क्लास छोड़ दी, जैसे ही सर ने क्लास छोड़ी मैंने प्रश्न पूछा, या जैसे ही मैंने प्रश्न पूछा सर ने क्लास छोड़ दी, ये ज्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है। जैसे ही मैंने प्रश्न पूछा सर ने क्लास छोड़ दी, मतलब ये जो पहला सेंटेंस है ना, ये नो सुनर में आएगा। नो सुनर ये लगाया अपन ने, नो सुनर। अब यहां पे क्या करना, डू डस डिड में, तो आस्क्ड मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, अगर सेकंड फॉर्म है तो नो सुनर का जस्ट बाद क्या लग जाएगा, डिड। क्या लग जाएगा, डिड। और ये आई ऐसा का ऐसा, आई, और जैसे डिड का उपयोग होता है वर्ब से एसीएस हट जाता है, आस्क क्वेश्चन, आई आस्क क्वेश्चन, और यहां पे लगाना देन। और मैंने बताया कि ये दूसरा सेंटेंस, ये तो ऐसा कैसे रहेगा, सर लेफ्ट क्लास, लेफ्ट, लेफ्ट, सर लेफ्ट क्लास, ठीक है, ओके, डन। आ गई बात समझ में, बस इतनी सी बात थी नो सुनर दिन की, कोई टेंशन की वाली बात ही नहीं है बिल्कुल भी। अब भैया ये फन लिस्ट की भी बात कर लेते हैं, अब इतना आया तो, है ना। मतलब देखो, एक बात और बता दूं मैं आप लोगों को, सबसे पहली चीज एक बात हमेशा याद रखना, अगर आप लोगों को वाकई में अच्छे नंबर लेके आना है, अगर आपको वाकई में बहुत बढ़िया तरीके का वर्क करना है, तो ये मान के चलिए कि आपको थोड़ा सा अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। नंबर लेके आना ही सब कुछ मैटर नहीं करता है, नॉलेज होना चाहिए आपको, कुछ भी पूछ सकता है वो आपसे, कुछ भी, ठीक है, तो आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। नो सुनर देन, एस सुने, सारी चीज आपके दिमाग में फिट होनी चाहिए कि भैया डू कहां लगेगा, डस कहां लगेगा, डिट कहां लगेगा। अभी आपको पता है, मैंने इससे पहले भी एक ग्रामेटिकली बहुत अच्छी प्यारी चीज बताई थी, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये देख लो यहाँ पे, ठीक है, ये सो दैट वाली चीज में देखो, सो दैट वाली चीज में आपको ये याद रखना है कि इजमार में कैन नोट लगेगा, वाजमार में कुड नोट लगेगा। तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं अभी भी कह रहा हूं आप लोगों से, बहुत अच्छे से आप लोगों को फोकस रख के वर्क करना है। चलो अभी फनलेस की बात कर लेते हैं। अब भैया ये सेंटेंस ऐसा कह रहा है कि इसमें कुछ मत करो, इफ का उपयोग कर दो, बस इफ लगा दो आप। तो मैंने लगाया इफ, और इफ पहले वाले सेंटेंस में लगाऊंगा, तो आप जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, इफ आई कम, कॉमा ऐसा, यू विल गो। अब आप पूछोगे सर एक बात बताओ, विल कहां गया, हमेशा एक बात याद रखना,
इफ वाले सेंटेंस में अगर इफ आ जाता है तो उसमें विल नहीं आता। और एक और चीज याद रखना कि सेम मॉडल दो सेंटेंस, एक सेंटेंस में सेम मॉडल नहीं आती है। एक में आ गई भैया, ये दोनों सेंटेंस एक ही है, एक डिपेंडेंट है दूसरा इंडिपेंडेंट है, ठीक है, ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा जब तक ये नहीं आएगा, है ना। तो मतलब ये मान के चलो कि एक सेंटेंस में सेम मॉडल्स नहीं आती है। और आप एक तरीके से और समझ सकते हो कि ये जो सेंटेंस है इन्हें कहा जाता है कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस में यदि इफ वाला सेंटेंस जुड़ा होता है तो उसके दूसरे वाले सेंटेंस की मॉडल वर्ब इफ वाले सेंटेंस में नहीं आती है। बस आप लोग कैसे याद रख लो इसको, बस इतना ध्यान रखना बस अपने को, है ना। आगे देखो, जब आप इसको चेंज करोगे, चलो इसको थोड़ा सा अपन कर लेते हैं, इसको भी चेंज कर लेते हैं। इसमें चेंज करेंगे क्या आएगा, इफ ही। अब इसमें भी अपने को इफ का उपयोग करना है, काय का उपयोग करना है, इफ का उपयोग करना है। तो ये इफ ही, अब आप लोगों को विल हटाना है, विल हटाना है, और वो नेगेटिव में बोल रहा है, तो अब वो तो ठीक था आई कम, तो क्या करें, इफ ही नॉट लर्न, नहीं, इफ ही डज नॉट लर्न, डज नॉट लर्न। याद रखना ये चीजें हर कोई नहीं कर सकता बेटा, इसलिए नहीं कर सकते, डज नॉट लगाना ही ग्रामेटिकल में नॉलेज रखना है। याद रखना, ग्रामर में अगर आपको नॉलेज रखना है तो यही चीजें याद होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो इफ इट डज नॉट लर्न कैसे आया, क्योंकि भैया देखो मान के चलो थोड़ी देर के लिए ये तो हटा दिया, ऐसा कोई सेंटेंस नहीं जो सब्जेक्ट के बाद डायरेक्टली नोट लेकर जाए अफर्मेटिव में। वो नेगेटिव भी बना रहा है ना कोई हेल्पिंग वर्ब जरूर लेके आएगा, हेल्पिंग वर्ब उसका बेस फॉर्म लेके आना ही आना है उसको, याद रखना। और ये सेंटेंस में से अगर आप विल हटा दोगे तो ये सेंटेंस काय में जाएगा, प्रेजेंट सिंपल में जाएगा। और प्रेजेंट सिंपल में ही सीट नेम के साथ डू नॉट डज नॉट का उपयोग, डज नॉट का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पे एक कॉमा लगाया मैंने, और ही विल नॉट कम ऐसा कैसा आ जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं करना आप लोगों को, ही विल नॉट कम, इसमें कोई चेंज नहीं करना भैया, ऐसे चेंज होगा। अब हमें ये समझ में आ गया, हम डज नॉट तक आ गए, तो चलो भैया इफ सीख गए तो अनलेस भी सीख जाओ, यदि नहीं, यदि नहीं, यदि नहीं, यदि नहीं। अब अनलेस का चेंज करेंगे तो भैया एक बात याद रखो, अनलेस में तो नहीं पहले से समा गया है ना, मतलब नोट हटेगा इसमें से, और डज भी हटेगा, क्योंकि नोट और डज दोनों हटने। तो यहां पे आ जाएगा आप लोगों का अनलेस, ठीक है, अनलेस ही वर्क्स, अनलेस ही वर्क्स हार्ड, अनलेस ही वर्क्स हार्ड, ठीक है। याद रखना, अब यहां पे आपने सर एस क्यों लगा दिया, भैया जैसे ही डूडस हटता है एसीएस लगना ही लगना है, ये अफर्मेटिव में चला जाएगा फिर, है ना। और यह कॉमा लगाया, और दूसरा सेंटेंस में तो कुछ भी नहीं करना आप लोगों को, ऐसा कैसे लिखना, ही विल नॉट पास, सेंटेंस इज ओवर, खत्म, फिनिश। ये आ गया आपका इफ और अनलेस, ठीक है। एक सेंटेंस आप लोगों से पूछ लूं, बता देना, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, आपको इफ में चेंज करना है ना सेंटेंस को, थोड़ा सा देख लेना। मैं आपको अनलेस में सेंटेंस दे रहा हूं, अनलेस ही पास एग्जाम, ही विल नॉट अर्न मनी, अर्न इतना से कर दो बस, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है भैया, ये क्वेश्चन का आपको आंसर देना है इन द कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ओके मालिक, ठीक, इतना समझ में आ गया, आगे बढ़े। ओके, अब क्या, अरे बाप रे, प्रीपोजिशंस। अब ये नहीं पढ़ेंगे तो फिर क्या पढ़ेंगे यार, सिंपल है, प्रीपोजिशन पढ़ना बहुत जरूरी है, सबको पता अच्छी तरह। तो जरा ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले मैं इनकी बात कर लेता हूं, प्रीपोजिशन, प्री पोजिशन, प्री मतलब पहले लगने वाली चीज, है ना, तो किसी भी नाउन के पहले लगने वाली चीज प्रीपोजिशन कहलाती है। तो जरा इधर देखना, इन, इनका मतलब होता है बेटा मे, माय डियर फ्रेंड्स, इनका मतलब क्या होता है, मे होता है। तो जरा इसको समझने की कोशिश करना, ये एक थोड़ी देर के लिए कोई सा घर है, कोई दायरा है, कोई ग्राउंड है, कोई क्लास है, कोई स्कूल है, या फिर कुछ भी कह लो आप लोग को, ये वो जगह है। यदि कोई व्यक्ति, यदि कोई व्यक्ति या वस्तु, यदि कोई व्यक्ति या वस्तु किसी सीमा रेखा या किसी दायरे के अंदर मौजूद है तो वहां इनका उपयोग होता है। जैसे थोड़ी देर के लिए मान के चलिए कि ये क्लास है, ये एक होम है, और आपको आपके दोस्त का फोन आया और आप घर में बैठे हैं, ये एक घर है। कोई व्यक्ति और वस्तु किसी सीमा रेखा या दायरे के अंदर पहले से मौजूद होता है तो वहां इनका उपयोग होता है। मैं घर में हूं, आई एम इन द होम। समझ में आ रही की बात, आगे देखो, क्लियर हुई बात। चलो भैया अब इंटू की बात सुन लो, ये घर, ये दायरा, ये नदी, ये कुआं, ये ग्राउंड, यदि कोई व्यक्ति या वस्तु किसी सीमा रेखा या दायरे के अंदर गति करते हुए पहुंचता है, प्रवेश करता है, तो हमेशा याद रखना उसमें इनटू का उपयोग होता है। आप बस से उतरे, आपने अपने दोस्त से बोला कहां है, मैं घर में जा रहा हूं, बात समझ में आ रही है, क्लियर हुई बात।
आगे देखो, इन और इनटू में उलझोगे तो नहीं। अब इनके और भी कुछ रूल है कि भैया ये मार्च अप्रैल के साथ लगता है, हमेशा महीनों के नाम के साथ इनका उपयोग होता है, ठीक है, दिनों के नाम के साथ ओन का उपयोग होता है, तो वो चीज अपन बाद में करेंगे, ठीक है। अब इनटू की भी एक और बहुत अच्छी बात सुन लो। इनटू वाली बात क्या है? इनटू वाली बात ये है, अच्छा कुछ एग्जांपल देख लेते हैं इनके। पहले तो इनके एग्जांपल क्या देखे, क्या सीखे, क्या अपन अभी अभी अपन ये सीखे कि जब कोई व्यक्ति या वस्तु की सीमा रेखा के दायरे के अंदर मौजूद होता है ना, तो इनका उपयोग होता है। जब कोई व्यक्ति या वस्तु किसी सीमा रेखा के दायरे में प्रवेश करता है गति करते हुए, तो इनटू का उपयोग होता है। इन और इनटू की बात चल रही है, तो पहले इनका एग्जांपल देख लेते थोड़ा सा। जैसे मैंने बोला, आपसे पूछते होंगे सर आप कौन सी क्लास में हो, इन विच क्लास डू यू स्टडी, सर आई एम इन द 11th क्लास, आई एम इन द 12th क्लास, इन 12th क्लास, इन 11th क्लास। क्यों इन 11th क्लास बोल रहे हो आप लोग, बताओ मुझे, इन 11th क्लास क्यों बोल रहे हैं आप ऑन क्यों नहीं लगा रहे, आप 8 क्यों नहीं लगा रहे हो? क्योंकि इसकी भी सीमा रेखा है, इसका भी दायरा है। आपने एग्जाम दिया, दे दो एग्जाम, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप एग्जाम देने के बाद भी 11th में ही रहोगे। आपने रिजल्ट का दिन आया, उस दिन भी आप 11th में रहोगे। आपका दायरा जब तक चलेगा, जब आपके सामने मार्कशीट आपने देख ली ना, उसमें एक भी स्टार नहीं लगाना, उसके बाद आपने बोला अब मैं 12th क्लास में आ गया हूं, 11th गई, फिर आप 12th में आओगे, फिर 12th के दायरे में आ जाओगे, तो दायरा ही तो है वो। हम ऐसा बोलते हैं इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। क्यों बोलते हैं मॉर्निंग? यस, इसका भी एक दायरा है, इसकी भी एक सीमा है, इसकी भी एक लिमिट है। सुबह उठे, भोर प्रभात, डाउन को छोड़ने के बाद क्या होता है, भोर प्रभात के बाद भैया सुबह 11 बजकर अगर किसी से 58 मिनट पे भी किसी को मैसेज किया नहीं व्हाट्सएप पे, तो गुड मॉर्निंग ही लिखना, ठीक है। तो ये लिमिट ही तो है। 11 बजकर 59 मिनट, 11 बजकर 59 मिनट और पता नहीं कितने माइक्रो सेकंड भी हो गए, तो भी आप लोग गुड मॉर्निंग ही बोलोगे। हाँ, जैसे ही 12 बजी, ठीक है, तो फिर आप लोगों को गुड आफ्टरनून बोल। लिमिट, सीमा, इसलिए सीमा रेखा, दायरा, एक दायरा इन सब की चीजें। समझ में आ रही बात? देखो क्या बात है, सीख गए आप लोग, आज सीख गए आप तो कुछ भी कर लो। सर क्या बात है, मजा आ गया है ना, मजा आया, पक्की बात है, पक्की बात है। चलो इनटू के एग्जांपल देख लेते हैं। इनटू में क्या बोला था, जैसे कि मैंने बोला कि एक, अब जैसे कि थोड़ी देर के लिए एक एग्जांपल दूं कि अ फ्रॉग, ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, अ फ्रॉग जंप्ड डैश 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 रिवर। अब मुझे एक बात बताओ, एक फ्रॉग है, एक मेंढकी है, एक मेंढका है, उसने जंप किया नदी में, तो क्या वो पहले से नदी में मौजूद था? नहीं, किनारे पे होगा ना, तभी तो जंप किया उसने। तो इन आएगा कि इनटू आएगा, इन आएगा कि इनटू आएगा, तो हमें से याद रखना इसमें इनटू आएगा, ठीक है। गति करते हुए प्रवेश करता है किसी सीमा रेखा दायरे के अंदर, इनटू, ठीक है। अब एक और चीज याद रखना, सर एंटर्स द क्लास, हमेशा याद रखना एंटर वर्ड के साथ इनटू का उपयोग नहीं होता है, नहीं होता है, याद ही रखना अपने को। कोई दिक्कत है क्या? आगे आगे बढ़े, चलो इनटू का एक और एग्जांपल देख लो भैया। इनटू में मतलब क्या रहता है कि कभी कभी ऐसा भी सीन रहता है, इसमें क्या रहता है कि जैसे मान के चलो थोड़ी देर के लिए कि एक अवस्था का दूसरी अवस्था में परिवर्तन होता है। जैसे कि अ मिल्क, जैसे मिल्क, थोड़ी देर के लिए मिल्क मैंने लिखा, मिल्क चेंज्ड इनटू कर्ड, तो यहाँ पे इनटू कर्ड, कर्ड, ठीक है, ठीक है। ट्रांसलेट दिस पैराग्राफ इनटू इंग्लिश, इस पैराग्राफ को इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। समझ में आ रही बात? तो क्या है ये अवस्था का दूसरी अवस्था में परिवर्तन होता है, चेंजेस होता है, ठीक है। तो आप लोग को क्या करना है, और वो फिर से उस रूप को हासिल नहीं कर सकता, तो ये भी है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब क्या आ रहा है आप लोगों का, ओन, ओन की बात भी कर ही लेते हैं, आज अपन बैठे तो ओन की बात भी कर ही लेते हैं। ओन देख लो, आज आज ओन देख ही लेते हैं अपन, ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। ओन का क्या करना है, ओन, ओन का मतलब होता है पर, क्या होता है, पर। अब हमेशा एक बात याद रखना, अब देखो यार सिंपल सी बात है, जब कोई व्यक्ति, ये कोई जगह है या कोई वस्तु किसी सीमा रेखा या किसी दायरे पर उसे स्पर्श करते हुए मौजूद है, तो ओन। समझ में आ गई बात? एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, मार्कर केप पर है, पर है तो अब ओन नहीं आएगा, पर है अब ओन आएगा, अब डेफिनेटली ओन आएगा। क्यों? स्पर्श करते हुए, ऊपर तो देखो, अभी मैं बोल दूं मेरे ऊपर एरोप्लेन है, तो ओन थोड़ी आएगा, कभी नहीं आएगा। हाँ, अगर ऐसे रखा है, सर पे ही रखा है, हाँ मेरे मेरे सर पर एरोप्लेन है, तो फिर डेफिनेटली ओन आएगा। वो स्पर्श करते हुए होना चाहिए। अब एरोप्लेन के लिए क्या लगा, मैं हूं बताऊंगा, उसको बताऊंगा, शांति रखो। अब क्या करते हैं अपन, जरा ध्यान से देखना, जैसे मैंने बोला द मार्कर इज
ऑन द टेबल, इसका मतलब पता क्या हुआ? ऑन द टेबल इसका मतलब यह हुआ कि टेबल पर रखा हुआ है, ए से बिल्कुल पड़ा हुआ है, बिल्कुल टेबल के ऊपर रखा हुआ है, मारकर। समझ में आ गई बात? ये चीज है, सीन ये है। ठीक, आगे देखो भैया, आगे देख लो, ये पहला एग्जांपल हो गया, दूसरा एग्जांपल देख लिया। ओके, देयर इज रिमोट। रिमोट कहां पर है? ऑन टीवी, टीवी पर रखा हुआ रिमोट। टीवी पर मतलब वो जो टीवी है ना, अब आप लोग अपने यहाँ पहले के जमाने में, अब तो बिल्कुल दीवार से सटा कर एलसीडी ने एलईडी का जमाना है। पहले पता है टीवी ऐसी हुआ करती थी कि उसके ऊपर अगर ज्यादा वजन लगने लगा, मम्मी ना भगोना भी रख देती थी, ऐसी टीवी रहती थी। ठीक है, तो ये सीन भी रहता था। आगे देखो, तो समझ में आ रही बात? ये क्लियर हुई बात? देयर इज रिमोट ऑन टीवी, तो ये ऑन वाली बात समझ में आ गई। चलो भैया 8 की बात कर लेते हैं। अब ध्यान से सुनना, ये दायरा है, ठीक है, ये एक जगह है, जगह। यदि कोई व्यक्ति उस जगह में पहले से प्रवेश कर रखा है, तो इन उसमें प्रवेश गति करते हुए करता है, बाहर से अंदर जा रहा है, तो इनटू उस जगह पर उसे स्पर्श करते हुए पर हो, तो ओन उस जगह के आसपास कहीं मौजूद हो, तो 8। जरा देखिएगा, आप अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल तरीके से चॉकलेट खा रहे हो, ठीक है। अब चॉकलेट खाते खाते आप क्या करोगे? आपके मामा का फोन आ गया। अब फोन आया तो आपने फोन उठाया, हेलो, हाँ मामा, कहाँ? हाँ मामा घर पे ही है, क्योंकि आपको पता है 2 मिनट में चला जाऊंगा मैं, ठीक है। हाँ मामा मैं घर पे। अब ऐसा थोड़ी बोलो कि मैं दोस्त के साथ वो क्या बोलते उसको, चॉकलेट खा रहा हूँ। समझ में आ रही बात? हाँ, तो हाँ मामा मैं घर पे ही हूँ। हाँ, तो मम्मी से बात कर, हाँ मामा बस मैं 2 मिनट में कर ही रहा हूँ बस, है ना। मतलब क्या, आपने घर पे बोला लेकिन घर पे थे नहीं, उस जगह के आसपास कहीं भी मौजूद हो, तो आपको एट का उपयोग करना है। जरा इधर देखिएगा ध्यान से, तो आई एम एट होम। होम इसका मतलब ये होता है कि घर के आसपास कहीं भी मौजूद हो सकता है, आसपास ही है, 1-2 मिनट का रास्ता है, चले जाएंगे। ठीक है, देखो मैं कई बार देखा होगा आप लोगों ने, आपकी छुट्टी हुई, आपने पापा को फोन लगाया, पापा लेने आ जाओ छुट्टी हो गई, तुम कहाँ हो बेटा? मैं स्कूल गेट पे हूँ। स्कूल गेट पे हूँ, आई एम एट स्कूल गेट, आई एम एट स्कूल गेट। अब जरा ध्यान से सुनो इस बात को, पूरी पूरी बात सुनना ध्यान से। स्कूल गेट, ये बात हो गई, ये 8 लगाया आपने, ये 8 है भैया, एफ मत समझा, 8। इसका मतलब यह है कि आप उस गेट के आसपास कहीं हो। अब अगर आप यहां पे स्कूल गेट पर के चक्कर में ओन लगा दो, ओन लगा दिया आपने गलती से, तो क्या होगा? सबसे पहले तो एक निसन्नी लेकर आओ, निसन्नी ले आए, निसन्नी पे चढ़ो, चढ़ गए, चढ़ने के बाद गेट के ऊपर ऐसे स्पर्श करते हुए फिर पापा को फोन लगा, हाँ पापा। अब पहले तो ऑन आएगा और मैं कॉलेज गेट पर हूं, आई एम ऑन कॉलेज गेट, फिर सही रहेगा। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही नहीं आ रही? ग्रामर एक ऐसा रस है कि अगर समझ में आने लग गई तो उससे अच्छा कुछ नहीं है, और अगर नहीं आई समझ में, तो एक और बात बता दूं, इतनी गालियां पड़ती है टीचर को, मैं जानता हूं अच्छी तरह। भैया समझ में तो आ रही, थोड़ी बहुत तो आ रही ना, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन गालियां मन में देना है बेटा, है ना, मन में देना है, हमेशा सम्मान रखें, टीचरों का हमेशा सम्मान करें, मन में देना गालियां। आगे देखो भैया, 8 हो गया, 8 यहां तक ये चारों बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गए। ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके की मेहनत करी बेटा, और आपकी सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। बोलिए साचे दरबार की जय। चलिए, अब आप 11th क्लास के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा शॉर्टकट में नहीं बताऊंगा, क्योंकि 2-2.5 घंटे की क्लास है आज तो अब अपन आते हैं बाई पे। बाई पे आए, अगर बाय के लिए मैं आपको 2 मीनिंग बता दूं तो कोई दिक्कत की बात नहीं। बाय का एक तो मतलब होता है के द्वारा, के द्वारा, और दूसरा जो मीनिंग होता है बाय का मतलब होता है से। एक का मतलब क्या होता है? के द्वारा, और दूसरा मतलब क्या होता है? से। तो जरा ध्यान से सुनिए, जब किसी व्हीकल की बात करें, किसी वाहन की बात करते हैं, वाहन, माय डियर ऑल द स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड बोलूंगा नहीं तो दिक्कत आएगी, क्यों? क्योंकि मेरे को आजकल जो है ना, जैसे मैं माय डियर फ्रेंड्स बोलता हूँ ना, तो बच्चे पता है क्या सोचते हैं, हाँ सर आप नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते हो। अरे भैया माय डियर फ्रेंड वही नहीं बोलते हैं, स्टूडेंट्स भी बोलते हैं, है ना, यूट्यूब पर बहुत सारे इन्फ्लुएंसर भी बोलते हैं, है ना। क्या बात है यार, तुम मजे लेने में भी कभी कभी कंजूसी नहीं करते तुम लोग टीचरों की तो। हाँ, आगे, के द्वारा कब यूज होगा? जब ये बाय व्यक्ति के साथ यूज होता है। जब व्यक्ति के साथ बाय यूज होगा तो के द्वारा, और वाहन के साथ यूज होगा तो से। बाय कैसे यूज होगा? जैसे मैंने बोला बाय अस, हमारे द्वारा, बाय मी, मेरे द्वारा, बाय देम, उनके द्वारा, बाय सर, सर के द्वारा, बाय बाय जो भी है, मैम, मैम को भी लिखी दो, तो मैम को बुरा लग जाता है इतनी देर में, मैम, मैम के द्वारा। समझ में आ रही? कौन मैम?
एग्जाम्पल दे रहा हूं, तू पता नहीं किधर किधर निकल जाता। इधर देखो, वाहन की बात कर रहे हो, वाहन की बात कर लो। अब वाहन से बात करोगे तो बाय बस, नाम तो सुना ही होगा, नाम तो सुना ही होगा। बाय बस, बाय कार, बाय बाय, अब जो भी है आप लिख दो ना, साइकिल वगैरह जो भी लिखना चाहते हैं आप, जो भी है ना, जो भी आपके फेवरेट वाहन है वो सारे क्लियर हो गई के बाद चलो भैया विथ की बात कर लेते हैं। विथ के भी दो मीनिंग बता दूं क्या, आप भी क्या याद रखोगे, है ना। ले कहता हूँ पीडब्ल्यू ज्वाइन करो बेटा, पीडब्ल्यू पीडब्ल्यू इज द बेस्ट ना। आगे देखो, विथ विथ का मतलब देख लो। विथ का मतलब एक तो निकलता के साथ, ये तो सबको पता ही है अच्छी तरह, कोई दिक्कत की बात नहीं। और इसका भी एक और मतलब निकलता से। और आपको पता है सर, यहाँ पे भी से निकल रहा है, यहाँ पे भी से। एक से के लिए पता है कितनी चीज निकलती है, एक से के लिए देखो, ये विथ तो मैं बताऊंगा इसे, बाय मैंने बता ही दिया। से के लिए सबसे पहले तो आपके दिमाग में जो आएगा वो आएगा फ्रॉम, मेरे को पता अच्छी तरह। लेकिन बेटा विथ का उपयोग भी होता है, बाय का उपयोग भी होता है, टू का उपयोग भी होता है, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा, टेंशन मत लेना। मैं आप लोगों को अभी तो इतना ही बता रहा हूँ जो 12th क्लास तक के से रिलेटेड है ना। के साथ, विथ मतलब के साथ, तो ये कब यूज होगा, जब ये व्यक्ति के साथ यूज होता है तो। ठीक है, व्यक्ति के साथ, कैसे, जैसे विथ मी, तो ये हो जाएगा अपना मेरे साथ। ये मी अपना स्टाइलिश मी लिख दिया मैंने थोड़ा सा, है ना। विद मी तो मेरे साथ, विद अस हमारे साथ, विद सर सर के साथ, विद स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स के साथ। ठीक है, तो ये सारी चीजें। लेकिन अगर से निकालेंगे तो से किसके साथ निकलेगा, इसका वो निकलेगा औजार, जो आप लोगों के औजार जो रहते हैं, चाकू छुरी, है ना, ये जो चीजें रहती है, टूल्स के साथ। ठीक है, टूल्स या फिर औजार, है ना, औजार, इनके साथ आपको काय का यूज करना है, से। अगर विद आता है तो उसका मतलब से निकलेगा, जैसे मैंने बोला विद पेन, तो पेन से। ठीक है, विद एग्स, एक्स नहीं एग्स, स्पेलिंग देख लेना, एग्स कुलाड़ी। हाँ ठीक है, लड़ाई कर लेते हो तुम इतनी देर में। विथ स्वॉर्ड तलवार से, विथ गन गन से, विन विथ नाइफ चाकू से। आगे देखो, विद तक की बात समझ में आ गई। चलो भैया, अब ये सारी चीजें बची हुई है, तो इसमें जो जो इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूं, क्योंकि बहुत लंबी चौड़ी क्लास हो रही है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा, ये एक बार देख लेना, स्क्रीनशॉट लेना ले लो, अभी मिटा रहा हूं तुम्हें। मिटा दूं, थोड़ा पानी पी लूं यार। हेलो 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 हेलो। ब्रेक के बाद स्वागत है आप लोगों का। पानी 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 पानी, है ना। अब देखो यार, मेहनत करनी पड़ती है, सारी चीजें करनी पड़ती है, क्या कर सकते हैं। आप लोगों के लिए तो जान भी हाजिर है बेटा, बस एक बार बोल दो, बोल मत देना रे, जान बहुत कीमती है अपने लिए भी। ठीक है, चलो भैया आगे बढ़ते हैं। अब क्या कर ले, अब अपन क्या कर देते हैं, ये वाली चीज आ गई। तो इसमें पहले तो दो, ये दो और हैं, ये समझ लेते हैं, ये थोड़े ज्यादा इजी है, तो इनको देख लेते हैं, बिटवीन और अमंग को। BETWEEN, बिटवीन, और एक होता है अमंग। ठीक है, अमंग, इनका दोनों का मतलब, इसका मतलब होता है के बीच में, और इसका मतलब होता है के बीच में। यह होता है जब दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु हो तो अमंग का उपयोग किया जाता है। जैसे मैंने बोला कि स्वीट, दो से अधिक, मैं लिख ही देता हूं, दो से अधिक, और ओनली टू हो, ओनली टू, ओनली टू, मतलब केवल दो हो, तो काय का उपयोग करना है, बिटवीन का। जैसे मैंने बोला कि कश्मीर, एग्जाम्पल थोड़ा सा हटके दे देते हैं, कश्मीर इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम बिटवीन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। अब क्या समझे आप, ये बिटवीन, अपने को तो बिटवीन एग्जाम्पल देखना है, क्योंकि वो तो नहीं सुधरने वाला, मेरे को पता है अच्छी तरह वो नहीं सुधरेगा। इसलिए कहता हूं अपने बच्चों पे ध्यान दो थोड़ा, समझे बात को। अपने पेरेंट्स को थोड़ा देखो, मतलब पेरेंट्स से बोलना कि पिताजी हम पे ध्यान दो। आगे देखो,
बिगेस्ट प्रॉब्लम बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो अब मुझे एक बात बताओ, कश्मीर इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान में यहां पे अपने बिटवीन क्यों लगाया? क्योंकि दो की बात हो रही है। अगर दो तीन देश हो जाते हैं, इंडिया पाकिस्तान एंड कजाकिस्तान, तो अपन क्या कर देते हैं, अमंग इंडिया पाकिस्तान एंड कजाकिस्तान, खत्म, इजी है। तो इसमें अमंग में देख लो, स्वीट स्वीट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सॉरी अमंग स्टूडेंट्स, छात्र बहुत सारे हैं, उनके बीच में क्या बटाई जाएगी? मिठाई बटाई जाएगी। कब? जब आप टॉपर आ जाओगे। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर हो गई बात, ये चीजें। अब अपन आते हैं ओवर, अबोव और अपॉन पर। तीनों को एक साथ में देख लेना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए वैसे भी, क्योंकि देखो मेरी एक बात ध्यान से सुनना, अगर ये समझ में नहीं आते हैं तो देखो प्रीपोजिशंस तो अभी तो बहुत सारी चीजें पढ़ानी है यार मेरे आप लोगों को, अभी तो पेसिव वॉइस बचे पूरे, अभी नरेशन पूरे बचे हुए है ना, तो थोड़ा सबर से काम लो, है ना। ओवर, अबोव, अपॉन। तो यहां पे मैंने सबसे पहले मैंने लिखा ओवर, यहां मैं लिखूंगा आप लोगों का अबोव, है ना, अबोव, और यहां पे मैं लिखूंगा अपॉन। समझने की कोशिश करना क्या बात है। जब कोई व्यक्ति या वस्तु किसी किसी वस्तु या किसी जानवर या किसी पेड़ या किसी के ऊपर से उसे बिना स्पर्श करते हुए जाती है, थोड़ी देर के लिए अपन प्लेन का एग्जांपल ले लेते हैं। प्लेन, हवाई जहाज, ठीक है, ये हम हैं और ये हमारे ऊपर से जाता है, तो मैं क्या बोलूंगा? अ प्लेन प्लेन फ्लू, ओके, ओवर माय, मतलब एक प्लेन उड़ा ओवर माय हेड, मेरे सर के ऊपर से। बात एग्जैक्टली क्लियर हो गई क्या? पक्के में डन? डन ना? ठीक है, ये ओवर हो गया। अब आते हैं अपन लोग अबोव के ऊपर, थोड़ा सा इधर लिया, इसको मार्केट में लेकर आओ। अबोव, जब कोई वस्तु किसी भी व्यक्ति या वस्तु के जस्ट ऊपर हो, उसे बिना स्पर्श करते हुए और गतिहीन अवस्था में हो, मतलब मूविंग नहीं हो रही है, मेरे सर के ऊपर फैन है, पंखा है, तो क्या बोलूंगा मैं? द फैन इज अबोव माई हेड, अबोव माई। अब मैं आपको बताऊं, यहां पे आप अगर ओवर भी लगा दोगे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि फैन मूविंग उसमें रहता है। इसमें तभी लगता है जब किसी वस्तु वो कोई एग्जैक्ट ऊपर हो, ये जो पिक्चर लगी हुई है ये टीवी के एग्जैक्ट ऊपर लगी हुई है, तो अबोव टीवी, ऐसा सिचुएशन रहता है इसमें, ठीक है ना, ये चीज रहती है अबोव में। अब यहाँ पे अपॉन की बात कर लेते हैं। अपॉन कब रहता है? जब कोई व्यक्ति या वस्तु या जानवर किसी एक जगह से छलांग मारते हुए दूसरी जगह पे जाता है, छलांग मारते हुए, अब ये भी कोई बात हो रही है, छलांग मारते हुए दूसरी जगह पे जाता है, तो देखना ध्यान से सुनना, मोस्ट इंपोर्टेंट। जब अब देखे, जैसे मैंने बोला कि मंकी, अ मंकी, अ मंकी, मंकी जम्प्ड, जम्प्ड अपॉन द ट्री, ट्री के ऊपर से उसने छलांग मारी, ट्री के ऊपर उसने छलांग मारी, एक डाली से दूसरी डाली पे मारी, ठीक है, अपॉन, ऐसे सिचुएशन में लगती है। अब जैसे कि इसमें एक और रहता है लिजार्ड, लिजार्ड एक छिपकली जो रहती है, लिजार्ड जम्प्ड ओवर द पोट, मटके के ऊपर उसने एक ऐसे दीवार के ऊपर बैठी और उसके मटके के ऊपर वो चली गई। बिल्ली, अ केट जम्प्ड ओवर द छीका, जो छीका रहता है जो बंधा रहता है ऐसा, है ना, जो पोट है ना, तो उसके ऊपर उसने छलांग मारी, तो ऐसे में क्या लगेगा? अपॉन लगता है। खत्म, प्रीपोजिशन आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब आते हैं, और अब आते हैं मॉडल्स। इतनी सारी चीजें पढ़ाने की आप लोगों को मैं क्या क्या पढ़ाऊं यार, इतनी सारी चीजें पढ़ाने की है, सोच नहीं सकते अपन लोग, चलो देखते हैं। लेकिन कैन मतलब सकता है, मैं मतलब सकता है, माइट मतलब सकता है। क्या कर रहे हो सर, ये तो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, यही है, सच है ये। आगे देखो, जब किसी व्यक्ति की 99% प्रोबेबिलिटी होती है किसी काम को करने की, 99% प्रोबेबिलिटी होती है किसी काम को करने की, तो कैन। यदि किसी व्यक्ति की केवल और केवल 50% प्रोबेबिलिटी होती है किसी काम को करने की, तो मे, और ना के बराबर प्रोबेबिलिटी होती है 5 से 7 से 10%, तो आप लोगों को लगाना है माइट। कोई दिक्कत है क्या? आगे देखो, मैं बता रहा हूं। कैन, मेरे पापा एरोप्लेन
चला सकते हैं। मैंने उनको कहीं ना कहीं देखा होगा चलाते हुए, इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, तो इसलिए मैं कंफर्म होकर बोल रहा हूं। समझ में आ रही बात? ठीक है, 99% श्योर होकर बोल रहा हूं, चला सकते हैं यार। केन का मतलब ही 99, प्रोबेबिलिटी पूरी है कि कर लेगा। मेरा भाई 80 किलो वजन उठा सकता है, ये आता है एग्जाम में, कई बार आया हुआ है। माय ब्रदर कैन वेट 80 kg। ठीक है, अब ये बताओ मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अब हाँ, मैं बता रहा हूं आप लोगों को, ये WEIGH, ये वे जो है ना, ये वर्ब ही है बेटा, और जो ये WEIGHT ये है ना, ये नाउन है। तो मैंने ये वाली वर्ब यूज किया। अब आप बोलोगे सर आपने लिफ्ट का उपयोग तो करा ही नहीं। हाँ, तो उधर मत जाओ वाले ना, टेंशन मत लो, आगे देखो। अब यहां पे मे का उपयोग करते हैं, तो मे में क्या 50% प्रोबेबिलिटी, जैसे मैंने बोला, एक बहुत बेस्ट एग्जांपल है, इतने साल से अपन जिंदगी भर से बोलते आ रहे हैं, मे आई कम इन सर। अब मे आई कम इन क्या, ये परमिशन 50-50% चांसेस है इसके यार। वो सर चाहे तो बोल भी सकते हैं, मत आओ, मे आई कम इन सर, नो, फिर क्या करोगे? मे आई कम इन सर, यस, आ जाओ। बारिश हो सकती है, नहीं हुई तो मे 50% चांसेस है। तुमने अपने कंडे घर में रख लिए, बकरी गाय वगैरह सब बांध दी, क्योंकि पानी आने वाला है, दिन की बात है, 3-4 बजे की। ठीक है, लकड़ी अकड़ी रख ली अच्छे तरीके से, सारी चीज हो गई, और थोड़ी देर पानी आनी, बूंदाबांदी भी नहीं हुई, और मौसम पूरा खुल गया, क्या करोगे? कुछ नहीं। 50% चांसेस, प्रोबेबिलिटी ना के बराबर नहीं, 50% है। ना के बराबर कौन सी चीज? अब ये ना के बराबर सिर्फ इंडिया को छोड़ के, मतलब मध्य प्रदेश को छोड़ के स्पेशली, कि अप्रैल में बारिश हो सकती है। अब वो तो कहीं भी बारिश हो सकती है, मेरे को पता है। तो अप्रैल में बारिश हो सकती है, लेकिन उसके 5 से 10% चांसेस है कि अप्रैल में बारिश नहीं होती है, ना के बराबर होती है। तो ऐसे कंडीशन में आप माइट का उपयोग करोगे। माइट इज इक्वल टू कुड बेटा, माइट इज इक्वल टू कुड। अगर कुड और माइट दोनों एक साथ आते हैं ना, तो दोनों में से आंख बंद करके कोई सा भी लगा देना। ठीक है, ये चीज रहता है, क्योंकि उसकी ये सकता है में भले जा रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी नहीं है बेचारे की, ये चीज है। ठीक है, अब अपन आते हैं, हाँ नीड बच्चा, रुक जाओ रुक जाओ, जो आ रहे हैं ना एग्जाम में वही बता रहा हूं मैं। शुड मतलब चाहिए, ठीक है, मस्ट मतलब चाहिए, सॉरी जरूर चाहिए, जरूर चाहिए। ठीक है, और इसके बाद आगे क्या आ रहा है आप लोगों को, ought to, इसका मतलब भी होता है चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं अपन क्या होता है। ये जो शुड है ना, ये होता है सलाह लेने के लिए, सलाह, सजेशन के लिए, फॉर द सजेशन शुड इज यूज्ड। शुड का उपयोग कहां यूज किया जाता है? सलाह के लिए, सजेशन देने के लिए, है ना। आपको यहां बैठना चाहिए, नहीं बैठो, जाओ, क्या करोगे? सलाह देने के लिए इसका सबसे ज्यादा यूज करते हैं। समझ में आ रही बात, है ना। तुम्हें मेरे ख्याल से तुम्हें ये वाली कार खरीदने, नहीं खरीदो, जाओ, क्या कर लोगे? तो ये सीन है, सलाह। ठीक है, तो सेंटेंस में देख लेना सलाह है या नहीं है। ठीक, अब आता अपन जरूर वाली बात, कि भैया आपको जरूर ही करना चाहिए, जरूर। ठीक है, आपको ट्रैफिक रूल का वो करना चाहिए, डेफिनेटली करना चाहिए। तो ये क्या होता है? ये अपने को फोर्स करता है, फोर्स। ठीक है, ये फोर्स होता है अपने ऊपर कि भाई तुम्हें करना ही चाहिए, जरूर ही करना चाहिए। ठीक है, हमें कुल मिला के रोज सुबह जल्दी जरूर उठना चाहिए, जरूर उठना चाहिए। कोई व्यक्ति अगर बोल रहा है तो आपको सुबह जल्दी जरूर उठना चाहिए। अगर मैं इसको जोर देकर इस बात को बोल रहा हूं, इसी सलाह को जोर देके बोल रहा हूं, सलाह नहीं कर रहा हूं आपसे, आपको जोर देके बोल ही रहा हूं कि आपको करना ही चाहिए उस काम को, तो मस्ट का उपयोग होता है। आपको ट्रैफिक रूल को फॉलो करना ही चाहिए, यू मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स यार। शुड नहीं आएगा वहां पे, मस्ट करना ही चाहिए, किसी दिन नहीं तो समझ रहे हो बात को। हाँ, इधर देखो, ओट टू, परम कर्तव्य, ड्यूटी, आपका कर्तव्य है वो काम करना जो आपको करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, वी ओट टू रिस्पेक्ट द एल्डर्स। ठीक है, हमें हमारे माता पिता का की आज्ञा मानना चाहिए, वी ओट टू ओबे अवर पेरेंट्स। समझ में आ रही बात? हमें नेशनल फ्लैग का सम्मान करना चाहिए, हमें राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए, हमें राष्ट्रीय गीत का सम्मान करना चाहिए, हमें हमारे देश का सम्मान करना चाहिए। वी ओट टू, ओट टू, ओट टू कहां लगेगा? जहां कर्तव्य की बात आ जाती है, जहां पे करो या मरो की बात नहीं आती, कर्तव्य की। हाँ, ये अपना मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार है। अधिकार और कर्तव्य अलग अलग होते हैं, मेरे को थोड़ा सा उलझन है ना। ठीक है, यह यूज टू है, और इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, बस इतनी सी ध्यान रखना। एक और चीज, जितनी भी दुनिया की सारी मॉडल वर्ब होती है ना, उनके बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, ध्यान रखना। विल, कैन, कुड, शुड वगैरह वगैरह जितनी भी है ना, सबके साथ मॉडल वर्ब भी लगता है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। इस नीट के बाद भी मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। इसकी क्लास में अलग से लूंगा, क्योंकि ये बहुत टफ है यार बेटा, ये एक बार में समझ में नहीं आएगा, याद रखना। इसको अगर लेना है बता दूंगा। ठीक है, नीट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म याद रखना, आप तो बस इतना कोई टेंशन नहीं लेना। अब देखते हैं क्या आएगा। सम, एनी, मच, मेनी, ये तो बहुत परेशान करता है यार, इससे ज्यादा परेशान मैंने मेरी लाइफ में देखा कोई करता आपको, है ना। ये बच्चे फिर भी उलझ जाते हैं, मैं बोलता हूँ कि क्या आएगा, बोलो सर एनी आएगा। अरे सर अब तो एनी आने आना है। अरे कहाँ से आएगा, फिर देख तो लो, आएगा नहीं आएगा, यही तो चीज है। देखो, सम और एनी, सबसे पहले मच और मेनी की बात कर लेते हैं। मच का मतलब होता है बेटा, ध्यान से सुनना। अब देखो, मच और मेनी जो
ये मीनिंग्स के हिसाब से चलोगे तो बहुत अच्छी बात है, वो भी बताऊंगा, बहुत बहुत सारे, कम, कुछ, कोई, तो ये सारी चीज हो जाएगी। सबसे पहले इसका यूज देख लो आप। मच का उपयोग जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, मच का जो उपयोग है वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज किया जाता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ। और मेनी का जो उपयोग है वो काउंटेबल नाउन के साथ यूज किया जाता है, काउंटेबल नाउन के साथ यूज। बस इतनी सी बात है। ऐसा सेंटेंस रहेगा, आई हैव, ठीक है, डैश 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 पेन्स। तो आप बस मुझे इतनी सी बात बता दो कि इसमें मेनी आएगा कि मच आएगा। पेन को काउंट कर सकते हो, वैसे एस लगा उसमें एक से अधिक ही है तो इसमें आएगा मेनी। आई हैव मेनी पेन्स, सिंपल सी बात है, आसान, खत्म। मेरे पास बहुत सारे पेन है, बहुत बहुत से, बहुत बहुत से, खत्म। ठीक है, आगे देखो। अच्छा, इसका मतलब ज्यादा से भी निकलता है, ज्यादा, ज्यादा या बहुत या अधिक, ठीक है। आगे देखना, सम, इसका मतलब होता है कुछ, सबको पता अच्छी तरह कुछ, और इसका मतलब निकलता है कोई। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ये जो सेंटेंस है ये आप लोगों का सकारात्मक वाक्यों में भी लगता है और प्रश्नवाचक में भी लगता है, ठीक है। सकारात्मक, सकारात्मक और प्रश्नवाचक, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है क्या? प्रश्नवाचक, ये जीवन में हमेशा एक बात याद रखना, ये कभी सकारात्मक में लगता है, ये नकारात्मक में ज्यादा लगता है, नकारात्मक वाक्यों में ज्यादा लगता है, नकारात्मक वाक्यों में ज्यादा लगता है, और प्रश्नवाचक में भी लगता है। सर अब क्या करें हम? अब तो दिक्कत आ गई, अगर प्रश्नवाचक में आ गए तो क्या करोगे? प्रश्नवाचक में जब आ जाए तो एक चीज ध्यान रखना कि ये जब आएगा सम के लिए तो ये आएगा आप लोगों का अनकाउंटेबल थिंग्स के साथ, सम शुगर, ठीक है। और वो, डू यू हैव एनी पेन, डू यू हैव एनी मोबाइल, डू यू हैव एनी एक्स्ट्रा पेन, डू यू हैव एनी टी शर्ट, समझ में आ रही बात? तो ये सीन रहती है, ठीक है, ये चीज है, ये याद रखो। ये एग्जाम्पल में ये आएगा, अभी पूछूंगा मैं एग्जाम्पल, बहुत भर भर के लाया हूं आज, टेंशन मत लो। ठीक, आ गए लो। आपके सुन बहुत जल्दी लेते हैं यार, क्या गजब ना। फास्ट तो है यार, फास्ट तो है, सही कह रहे हो आप। सर आपको कैसे पता? हमें तो पता ही नहीं, आपको कैसे पता कि फास्ट है? देख लो इधर, ही इज यूज्ड टू, ये याद रखना, इसमें वर्ब में आएंगे आएगा प्लेइंग। अगर यूज्ड टू, अभी सर आपने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बताया था यूज्ड टू के साथ, ये रहा यूज्ड टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। लेकिन एक बात बता दूं, यहां पे डायरेक्टली सब्जेक्ट आएगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, लेकिन सब्जेक्ट के बाद अगर इज एम आर गलती से आ गया, इज एम आर आ गया, ठीक है, और फिर यूज्ड टू आ गया, तो हमेशा याद रखना, फिर यूज्ड टू आ गया तो फिर वर्ब में आईएनजी फॉर्म आएगा, ये याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। तो फिर वर्ब में आईएनजी फॉर्म ही आएगा, और यहां पे यही तो कह रहा है, वो उसमें इज लगा हुआ है, देखो ध्यान से, ये लगा इज, तो यहाँ पे इसीलिए तो बच्चा उलझता है। 2022 23 24 में आया हुआ, शायद एक में आया कहीं, देख लेना अपने हिसाब से। आई प्रीफर टी टू कॉफी, रट लेना है, टू आएगा इसमें, कोई दिक्कत की बात नहीं, प्रीफर वर्ड के साथ टू का उपयोग किया जाता है। मैंगोज आर बीइंग बोट, ये पैसिव वॉइस है, बाद में अभी आगे आएगा। आनंद इज एन एमएलए, ये ए इन दा बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं अपन। हैव यू एनी कंप्लेंट, कंप्लेंट शिकायत, शिकायत तो बहुत सारी भी हो सकती है, एक से अधिक भी एक से अधिक भी हो सकती है। तो सबसे पहले मच हटा दो, हटा दो, खत्म करो। कंप्लेंट, उसमें एस लगा ही नहीं है तो मेनी भी नहीं आएगा, एक से अधिक है ही नहीं, एक ही कंप्लेंट है तो हैव यू है नहीं, क्या आपके पास कोई कंप्लेंट है? हाँ है ना, मेरी मेरी ये कंप्लेंट है कि आप शेयर नहीं करते हो। करा करो, फ्रेंड्स को भी बताओ। ही इज पुअर बट ऑनेस्ट, बिना सोचे समझे बट का उपयोग होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। वी फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, है ना, फॉलो ट्रैफिक रूल्स, ये सातवां वाला आपको आंसर बताना है, फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर बताना, मुझे देखता हूं कौन बताएगा। आई थिंक इट मे रेन, में कहां गया? 50% चांसेस लग रहा है, केन में 99%, खुद ही बोल रहा हूं, मुझे लगता है कि बारिश हो सकती, लगता है आपको, 100% थोड़ी नहीं, मुझे लगता है बस आ रही, नहीं आई तो ये तो 50% में जाएगा ना, तो मैं डायरेक्टली आ रहा है। द बॉय कैचेस द बर्ड्स, है ना, हाँ कैचेस आएगा इसमें, टेंस वाली चीज है तो कोई दिक्कत नहीं। देयर आर मेनी प्रीसियस, देख लो यार, सम एनी मच मेनी, है ना। बुक्स, तो बुक्स के हिसाब से देखो, बुक्स के हिसाब से सम तो देखो, एनी तो लगेगा नहीं क्योंकि ये तो पहले ही पॉजिटिव सेंटेंस लग रहा है मेरे को, ठीक है। मच भी नहीं लगेगा क्योंकि मच अनकाउंटेबल के साथ लगता है और बुक्स काउंटेबल है, ठीक है। सम भी नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा सम? क्योंकि बुक्स फिर मैंने बोला कि काउंटेबल है, ठीक है, और यहाँ पे मैनी लगेगा और मैनी लगा हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, एग्जाम्पल से बहुत सारे यार, कोई दिक्कत की बात नहीं, मेरा टॉपिक नहीं छूट जाए तो इसको फोटो ले लो, इसका एक अच्छे से, मैं हट जाता हूँ, मैं हटा ही रहता हूँ वैसे तो, कोई दिक्कत नहीं। और इसको सोल्व करना बेटा, आप लोग सभी सोल्व करना है इसको, है ना, कैसे आता है कैसे नहीं आता, सारी चीज़ आ जाएगी इसमें। चलो भैया, टेंस की बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ तो मैं थोड़ी सी इसको हटा देता हूँ, ये है, गलत हो गया। अब मैं आपको एक बात बताऊँ, यहाँ पे है सब्जेक्ट, यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एसीएस, और यहाँ पे लास्ट में ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे है सब्जेक्ट और यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म हो गया, और यहाँ पे हो गया ऑब्जेक्ट। यहाँ पे भी है सब्जेक्ट और यहाँ विल और शेल और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, है ना, विल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा।
ठीक है, आगे देखना, इसमें सब में सब्जेक्ट लगा है और इधर ऑब्जेक्ट लगा, इधर भी सब्जेक्ट लगा, इधर ऑब्जेक्ट लगा, इधर सब्जेक्ट लगा, इधर ऑब्जेक्ट लगा, इधर सब्जेक्ट है, इधर ऑब्जेक्ट, इधर सब्जेक्ट, समझ ही गए आप लोग, क्वेश्चन चाह रहा हूं। ठीक है, टेंस 12 होते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले तो यही याद रखना, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट सिंपल, ये रहा। पास्ट सिंपल, ये रहा। फ्यूचर सिंपल, ये रहा। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस ये रहा, पास्ट कंटिन्यूअस ये रहा, फ्यूचर कंटिन्यूअस वो रहा। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट ये रहा, पास्ट परफेक्ट ये रहा और फ्यूचर परफेक्ट ये रहा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ये रहा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ये रहा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस ये रहा। ये 12 टेंस खत्म हो गए। सबसे ज्यादा केवल और केवल ये चार्ट, इनको कर लो, जिंदगी बन गई। इनको लगा डाला, लाइफ झिंगा डाला। समझ में आ गई बात? चलो आगे बढ़ते हैं। क्या होता है देख लेते हैं। अब ये चीज फोकस रखना है कि जो टेंसेस हैं ये 4 कैटेगरीज में बटेंगे। पहला अफर्मेटिव रहेगा, जिसमें हमेशा एक बात याद रखना, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कोई भी हो सकती है, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं। और फिर वर्ब रहेगी, वर्ब कोई सी भी हो सकती है, और ये ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। नेगेटिव जो रहेगा उसमें सब्जेक्ट रहेगा प्लस हेल्पिंग वर्ब रहेगी। ठीक है, और इससे हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद कोई नोट आएगा ही आएगा, क्योंकि नेगेटिव है। फिर वर्ब की कोई सी फॉर्म हो सकती है, फिर ऑब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, और इंट्रोगेटिव की बात करें तो ये हेल्पिंग वर्ब इंटरोगेटिव में आगे आ जाती है, बेटा ध्यान रखना। इंट्रोगेटिव प्लस सब्जेक्ट, मतलब हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ये क्वेश्चन मार्क जरूर लगता है इसमें। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्या करना आप लोगों को, ये हेल्पिंग वर्ब रहेगी, ये सब्जेक्ट रहेगा और ये नोट रहेगा। ठीक है, और नोट के बाद आप लोगों को वर्ब लगाना, कोई सी फॉर्म हो सकती है, और ये ऑब्जेक्ट लगाना। मैं आपको कितने शानदार तरीके से बताऊंगा, आज आपको पता चलेगा कि वाकई में यार ये भी एक तरीका होता है। आपको पता है ये 4 कैटेगरीज नहीं, ये 12 टेंस लिखे हुए मैंने मेरे हिसाब वाले 12 टेंस लिखे हुए। तो अब आप देखो कि 12 टेंस में कैसे पढ़ाता हूं आपको, देखना जरा ध्यान से। ठीक है, इधर देखना। तो पहला सेंटेंस ऐसा है कि डज ही फ्लाई काइट, डज ही फ्लाई काइट, और इसे अफर्मेटिव में चेंज करना है। तो पहले तो डज मतलब हेल्पिंग वर्ब शुरू में ही है, तो ये इंट्रोगेटिव है, या तो इंट्रोगेटिव हो तो या इंट्रोगेटिव, तो इसमें नोट देना इंट्रोगेटिव। काय में चेंज करना, अफर्मेटिव में चेंज करना। तो ये रहा अफर्मेटिव में। ठीक है, तो ही, अब ये प्रेजेंट सिंपल में जाएगा, तो सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डायरेक्टली आता है, डज, डू, डज वगैरह सब हट जाता है इसमें। तो ये आ जाएगा आप लोगों का ही, और ये आ जाएगा फ्लाइज, FLIES, भैया ISIS याद रखना, फ्लाइज, और ये काइट, ऐसा ये काइट ऐसा का ऐसा, ऐसा आंसर आएगा उसका। कोई दिक्कत है क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। शी शट द डोर, नेगेटिव में। शी शट द डोर, नेगेटिव में। तो देखो, पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल को अगर आप देखो, रुक 2 सेकंड रुकना। पास्ट सिंपल को अगर आप देखो तो पास्ट सिंपल में भैया मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। यहां पे हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट उपयोग होगा, जैसे डिड नॉट का उपयोग होगा सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाती है। सबको पता अच्छी तरह। ठीक है, और इसको चेंज कायम करना नेगेटिव में, तो सब्जेक्ट तो ऐसा का ऐसा रहेगा, सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट ऐसा का ऐसा, और डिड नॉट के बाद जैसे ही जो भैया सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगी, तो शर्ट तो ऐसे की ऐसी रहेगी, शर्ट फर्स्ट फॉर्म ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं। द डोर ऐसा का, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, ही वाज टीचिंग अस, प्रेजेंट सिंपल में चेंज करना है। ही वाज टीचिंग अस, हमेशा याद रखना प्रेजेंट सिंपल में चेंज करना है, तो ये आएगा ही टीचेस अस, ही टीचेस अस। ठीक है, शी हैड हर लंच, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। बताओ कमेंट बॉक्स में फटाफट, सबसे ज्यादा जरूरी, देखता हूं किस किस को समझ में आया। द चाइल्ड क्राइड फॉर मिल्क, पास्ट कंटिन्यूअस, द चाइल्ड वाज क्राइंग फॉर मिल्क, वाज क्राइंग फॉर मिल्क। क्यों? 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 क्योंकि जितने भी कंटिन्यूअस टेंस है ना उसमें आईएनजी लगेगा लगेगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना। ठीक है, आगे देखो। वी लिव हियर सिंस 1992, और करेक्ट वर्ब करना है अपने। सिंस और फॉर लगा तो सिंस और फॉर केवल 2-3 जगह पे लगता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो कुछ नहीं करना है यहाँ पे, ये जो लीव है ना उसको क्या करना है, हैव बीन लिविंग करना है। वी हैव बीन लिविंग हियर सिंस 1992, और सेंटेंस इज ओवर, सेंटेंस इज ओवर, ये हो जाएगा इसमें। आगे क्या हो रही है, ही इज बिल्डिंग अ न्यू हाउस, और इसको आपको पास्ट सिंपल में चेंज करना है। ये भी मुझे आपको ही, मतलब आपको ही बताना है, ये बता देना। और इट इज रेनिंग का प्रेजेंट परफेक्ट में, तो ये चलो ये मैं ही बता देता हूं। इसका आ जाएगा बेटा इट हैज रेन्ड, रेन्ड। ठीक है, ऐसे आ जाएगा इसका, कोई दिक्कत की बात तो नहीं, कर लोगे ना? ओके, आगे देखते हैं। पैसिव वॉइस, और बाप रे, थोड़ा पानी पी लूं। चलो, चश्मा पहना के पढ़ूंगा, देखता हूँ कैसे लगता है।
आर यू रेडी गाइस? हेलो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कहाँ गए सब? अरे अपने को तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, मैं तो इसे ही पढ़ाऊंगा, ये देख लो, आगे देखना। हाँ, सबसे पहले तो अपने को ये याद होना चाहिए, आई का ऑब्जेक्ट में, वी का ऑब्जेक्ट अस, यू का यू, दे का देम, ही का हिम, शी का हर और इट का इट। इट का इट से कहने का मतलब क्या, नाम कोई सा भी रहेगा, नाम का नाम ही आ जाएगा। राम का राम, सीता का सीता, गीता का गीता, अजय का अजय, अनिल का अनिल, विन्नू भैया का विन्नू भैया, निक्कू भैया का निक्कू भैया, किट्टू भैया का किट्टू भैया और शीनू भैया इज लेजेंड नाउ, नो डाउट। आगे देखो भैया, आई राइट अ लेटर। चलो भैया, ये है आप लोगों का एक्टिव वॉइस। मान के चलो आपको एक्टिव वॉइस बहुत अच्छे से याद है और पैसिव भी बहुत अच्छे से याद है, और ये आपने उसका आंसर भी दे दिया। ठीक है, आगे बढ़े, कोई दिक्कत की बात तो नहीं यहाँ तक। अब अपने को क्या सीखना है इसमें से, अपने को ये सीखना है कि भैया ये जो आई है ना, ये तो सब्जेक्ट है, और जो ए लेटर यहाँ पे लगा हुआ है ये ऑब्जेक्ट है। लेकिन जो ये ए लेटर यहाँ पे है ना, ये यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और ये जो मी है ना, ये मी तो ऑब्जेक्ट ही कहलाता है। ये ला, ये ऑब्जेक्ट है। मतलब पता है क्या होता है, और यहीं से अपना स्टार्ट होता है रूल नंबर फर्स्ट। हमेशा जीवन में एक बात याद रखना कि एक्टिव वॉइस में, सॉरी, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट का काम करता है। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट का काम करता है, तथा एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में, आ गया समझ में? क्या समझ में आ रही बात? एक्टिव वॉइस, देखो यहाँ की चीज यहाँ, अगर ऐसे नहीं आ रही तो यहाँ की चीज यहाँ, नहीं यहाँ की चीज यहाँ, ढिसक्याओ 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 ढिसक्याओ, खत्म, फिनिश। ठीक है, ये चीज हो गई क्लियर। आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर सेकंड, प्रत्येक पैसिव वॉइस में हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। जीवन में हमेशा एक बात याद रखें, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। आगे तीसरा, थर्ड फॉर्म के जस्ट बाद 95% तो मान के चलना कि बाय का उपयोग किया जाता है। बाय, 95% बाय का उपयोग किया जाता है। 95% बाय का उपयोग। बाय के बाद अब आता अपना, ये तो सारी चीज कर लेंगे अपन। अब यहाँ पे आता है आप लोगों को सब्जेक्ट, और सॉरी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जो लास्ट के चार टेंस है ना, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इनके पैसिव वॉइस कभी नहीं बनते बेटा, ये बस जीवन में हमेशा याद रखें। ठीक, आगे बढ़ जाओ। ये आ गई अपनी टेबल, क्या प्यारी टेबल बनी यार, देखो कितनी प्यारी लग रही। देखो भैया क्या करना है, एग्जाम्पल देखना, बहुत प्यारी चीज। अब मैं यही लिखता हूं आप लोगों के सामने, आई, ये तो कलर जमेगा नहीं इसमें, इस पे कौन सा कलर सूट करेगा, ब्लैक के ऊपर? ब्लैक के ऊपर अपन कौन सा कलर रखें यार? व्हाइट, सॉरी, ये व्हाइट के ऊपर कौन सा कलर जमे, ब्लैक अच्छा लगेगा ना? हाँ हाँ, एक बार एक काम करते हैं, थोड़ा डार्क में ये देखे क्या कैसा, क्या है, नहीं आएगा मजा। ठीक ठीक ठीक, अरे हाँ हाँ हाँ, तुम रुक जाओ थोड़ी देर, वैसे ही है यार, वो तो चलता रहता है। चलो भैया, आई राइट अ लेटर। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एसीएस ऑब्जेक्ट, अगर ऐसा होता है तो इसका पैसिव वॉइस बनता है ऑब्जेक्ट जो कि सब्जेक्ट का काम करेगा। तो भैया ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है जो कि सब्जेक्ट का काम करेगा, मतलब ये ए लेटर पहले आ जाएगा, ये ए लेटर आ गया। ठीक है, अब आया इज एम आर, इज एम आर में से इज ऐसा का ऐसा, मतलब ए लेटर के साथ इसका उपयोग। वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब लेट क्या है, राइट है, तो राइट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रिटर्न। क्या हो जाएगा, रिटर्न। रिटर्न के बाद क्या आ जाएगा, बाय। बाय के बाद सब्जेक्ट जो कि ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम करेगा, लास्ट में जो जाएगा काय का काम करेगा, आई का ऑब्जेक्ट हो जाएगा मी। ये एक सेंटेंस खत्म, और ये प्रेजेंट सिंपल में जाएगा। अगर किसी सेंटेंस में यहां पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में एसीएस होता है तो वो बनेगा इजेमआर प्लस थर्ड फॉर्म से, बस इतनी सी बात याद रखनी, ये क्लियर हुई? ठीक है, बाकी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट आप खुद कर लोगे। अब आप लोग मैच्योर हो चुके हो मेरे हिसाब से, तो हो गए भैया। आगे देखो क्या करते, आगे बढ़े, कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है। ठीक है, अब देखना, यहां पे सेकंड फॉर्म मैंने जैसे बोला, ही एट फूड, ही एट फूड, तो ये ही सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म एट फूड। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये फूड आगे आ जाएगा, देख लो इधर, ये ऑब्जेक्ट जो कि सब्जेक्ट का काम करेगा, फूड हो गया। अब यहाँ पे वाज वर लगेगा, अगर सेकंड फॉर्म होती है तो वाज वर लगेगा, फूड के साथ वाज ही लगता है। वाज वर्ब का थर्ड फॉर्म एट, एट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, इटन। क्या होता है, इटन। और यहाँ पे हो जाएगा बाय, बाय के बाद ये ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम। कितने टफ है क्या, ये पैसिव वॉइस टफ है क्या? अब मुझे बताओ, आप लोग टफ हो तो बता दो। अब इधर देखो, ये सारी चीज समझ में आ गई, पूरी टेबल को देख लो अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत की बात हो तो बता दो, कुछ भी नहीं है। अब आगे देखो, ये रहे अपने एग्जांपल्स, तो ये सारे एग्जांपल सोल्व कर लेना बेटा, 25 26 27, सॉरी 25 24 23 में आए हुए, 22 में आए हुए, और ये आए हुए एग्जाम्पल ही मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। और 12th क्लास के हैं, ध्यान रखना। ठीक है, 11th की तैयारी नहीं करवाते अपन, ग्रामेटिकल में डायरेक्टली है ना, ध्यान रखना, बहुत उच्च लेवल की बात करते हैं, उच्च लेवल की, है ना, ध्यान रखना, कर लोगे। आगे देखते हैं,
ये भी पैसिव वॉइस है, कर लेना एग्जांपल से, कर लोगे, मेरे को पता, पूरा यकीन है। अब आते हैं अपन नरेशन के ऊपर। बाप रे, ये है इतिहास का सबसे टफ टॉपिक, जिसमें पैसिव, एक्टिव, प्रीपोजिशन, दिस, दैट, आइदर, और, नाइदर, नोर, जो भी चीज आपने सब पढ़ी हुई है, यहां सारी सारी खत्म हो जाती है। अच्छा, नरेशन की एक बात बताऊं मैं आप लोगों को, नरेशन का मतलब होता है कथन। क्या होता है? कथन। कथन मतलब बोली जाने वाली चीज, और कुछ भी नहीं है यार, कुछ भी नहीं है। लोग कहते हैं टफ है, लोग कहते हैं टफ है, लोग कहते हैं से मेरे को गाना याद आ गया। कौन सा गाना था, भूल भी गया यार, इतना खतरनाक माइंड है मेरा, क्या बताऊं, भूल गया। देखो, अभी आप जीवन में हमेशा एक बार रखना, आई, मी, माई, माइन और ये वी, अस, अवर वाली जो लाइन है, ये होते बेटा अपने फर्स्ट पर्सन, क्योंकि आज अपने को याद ही रखना, फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं? जो खुद स्वयं की बात करता व्यक्ति। हम घर आएंगे, हम नहीं आएंगे, तो हम अपनी बात कर रहे हैं, हम अपने बारे में बोल रहे हैं। मैं नहीं आऊंगा तो मैं भी अपनी बात कर रहा हूं। यू, यूर, यूर, योर्स, ये जो जो भी वर्ड है, ये होते हैं अपने सेकंड पर्सन। वो जिस जो सामने पर्सन रहता है, फ्रंट पर्सन रहता है, जिसको बोला जाता है, वो सेकंड पर्सन होता है। ठीक है, आगे देखिएगा। ये होता है दे, ही, शी, इट, देम। दे के साथ वाली लाइन जितनी भी है, देम, दियर, दियर्स, देमसेल्व्स, ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ, शी, हर, हर्स, हर सेल्फ, ये जितने भी है, ये सारे के सारे वर्ड आते हैं थर्ड पर्सन में। ठीक है, क्योंकि आज आपको ये याद रखना बहुत जरूरी है, तभी जाकर आपको नरेशन समझ में आएंगे। चलो भैया आगे देख लो, ये देख लो। यदि यदि रिपोर्टिंग स्पीच, कौन से, इफ रिपोर्टिंग स्पीच इन द पास्ट, अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में होती है तो अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होता है, देखो धीरे धीरे पता लगेगा। लेकिन इससे पहले आप लोग ये थोड़ा सा ये समझ लो भैया, मोहन सेड टू मी, ये है रिपोर्टिंग स्पीच। अब बोल रहे थे ना रिपोर्टिंग स्पीच क्या होगी, अभी सोच रहे थे इतनी देर। और आई विल आस्क दिस क्वेश्चन टुडे, और ये जो इन्वर्टेड कोमा में दिख रहा है आप लोगों को, इसे बोला जाता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच के कॉम्बिनेशन को डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है, जिसे अपन चेंज करते हैं इनडायरेक्ट में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक भैया, अब देखना ध्यान से। ओके, अब अपन उधर ही चले जाते फिर से। तो भैया यदि रिपोर्टिंग स्पीच में ना, काय में हो ना, पास्ट में हो, तो डायरेक्ट स्पीच में अगर सेड टू है तो उसका टोल्ड हो जाएगा, और अगर सेज टू है तो टेल्स हो जाएगा। अगर इजेमार है तो उसका वाजबर हो जाएगा, अगर डूडस है तो डीड हो जाएगा, विल है तो वुड हो जाएगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज होने वाला वर्ड। विल है तो वुड हो जाएगा, दिस है तो डेट हो जाएगा, दीज है तो दोज हो जाएगा, नाउ है तो देन हो जाएगा, टुडे है तो दैट डे हो जाएगा, टुमारो है तो द फॉलोइंग डे हो जाएगा, या द नेक्स्ट डे भी हो जाएगा। ठीक है, ये टेबल बहुत बड़ी है, याद करने पे तो अपन पता नहीं किधर किधर चले जाएंगे। ठीक है, आगे, मोहन सेड टू मी आई विल आस्क दिस क्वेश्चन टुडे। मोहन सेड टू मी आई विल आस्क दिस क्वेश्चन टुडे। तो भैया ये जो आप लोग जो दिख रहा है, ये डायरेक्ट स्पीच में है। ठीक है, और इसे इनडायरेक्ट स्पीच में बनाया जाता है। और अब मैं आप लोगों को इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बनाऊंगा नहीं, इसको अपन सबसे लास्ट में चलेंगे। पहले आप लोगों को समझने हैं तीन रूल्स का, क्या समझने हैं? तीन रूल्स। रूल नंबर फर्स्ट, अभी तो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन बहुत अच्छे से सबको याद है। अब मुझे भले ही मत देखो, मैं भले ही दिखूं नहीं दिखूं, लेकिन आप लोगों को बोर्ड के ऊपर देखना है। रेडी गाइस? ठीक है, देख लो, आप लोगों के लिए मैं अपना शानदार सुंदर सा फेस भी नहीं दिखा रहा हूं आप लोग को। यदि, ध्यान से सुनना, यदि रिपोर्टेड स्पीच, ये वाली रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट आई और वी, इसका मतलब क्या होता है? फर्स्ट पर्सन। यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो तो उसे रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के साथ बदला जाता है। कैसे? ये लिखा मैंने, सीता, सेड टू की जगह पे क्या हो जाएगा? टोल्ड मी। और यहां पे भैया ये जो कामा वगैरह है, जो भी फुल स्टॉप वगैरह, ये सब हट जाएगा, और यहां पे आ जाएगा दैट। अब ये जो आई और वी है, ये बदलेगा सीता से, और सीता के लिए हम यहां क्या लगा देंगे? शी। अब बताओ, राम होता तो क्या हो जाता? ही। अगर मोहन होता तो क्या हो जाता? ही। समझ में आ गई बात? तो ये सीन है पूरा का पूरा खत्म का। आगे देखना, यहां हो गया शी, अब यहां विल की जगह पे हो जाएगा वुड। अभी बताया था मैंने, विल की जगह पे वुड हो जाएगा। नोट ऐसा का ऐसा, गो टू टेम्पल, सही है, सबको ऐसा लगेगा। लेकिन एक बात बताऊं, अगर गलती से आपने टुडे लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि टुडे का भी चेंज होगा, उसका होगा दैट डे, दैट डे। अब होगा पेंसिल, अब खत्म हो गया। आगे देखो, यू सेड टू सर यू विल नॉट टीच। यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है तो उसे रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से चेंज किया जाता है। यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट यू हो, मतलब सेकेंड पर्सन हो, तो उसे रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट से चेंज करते हैं। जरा देखना, यू सेड टू की जगह पर हो जाएगा टोल्ड सर दैट। अब ये यू
यू से चेंज नहीं होगा, ये यू सर से चेंज होगा और सर के लिए हम लोग लगाते हैं ही। विल की जगह पे हो जाएगा वुड, वुड के बाद नॉट, नोट के बाद टीच और सेंटेंस इज खत्म, फिनिश। आगे देखो, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट दे, ही, शी, इट, नेम या फिर थर्ड पर्सन होता है तो उसे रिपोर्टिंग स्पीच में काई से भी चेंज नहीं करते हैं, वहां पे दे का दे लिख देंगे, ही का ही, शी का शी, इट का इट, नेम का नेम। आगे देखो, माई फ्रेंड, माई फ्रेंड सेड टू का हो जाएगा टोल्ड मी, ठीक है, और यहां पे हो जाएगा दैट, क्या हो जाएगा दैट। दे, दे ऐसा कैसा रहेगा, ये हो जाएगा दे, विल की जगह पे वुड हो जाएगा, वुड नॉट हो जाएगा और हेल्प हो जाएगा, ये हेल्प ऐसा का ऐसा। अब ये यू है तो मुझे बताओ यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, और यू अगर सेकंड पर्सन है तो ये कैसे चेंज होगा, ऑब्जेक्ट से चेंज होगा, तो यहां पे आ जाएगा मी। बहुत टफ है, बहुत टफ है रे बाबा, पूरा दिमाग घुमा के रख दिया ना। हाँ, सही कह रहे हो आप, यही नरेशन है बेटा, यही नरेशन है। जहां भी नरेशन दिखे बस प्रैक्टिस कर लो, हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। जहां समझ में नहीं आया मेरे से पूछ लेना कि सर समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत की बात नहीं, है ना। अब टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है तो इसलिए अपन थोड़ा सा फास्ट फास्ट वर्क कर देते हैं, तो क्योंकि बहुत जरूरी है। अब तो क्वेश्चन आंसर बच्चे, सारी चीजें बहुत जरूरी जरूरी जो भी थी मैंने आप लोगों को बता दी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब अपन आते हैं काय पे, इंग्लिश के ऊपर। तो भैया इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर सबसे इंपॉर्टेंट चीजें देख लेना, थ्री फेसेस, ये वाला क्वेश्चन है ना, अ पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी का, अ पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी हमेशा क्वेश्चन आते हैं, याद ही रखना, हमेशा, ऑफ अ लेडी, सबको पता अच्छी तरह। आप पोर्ट्रेट ऑफ लेडी छोड़ के मत जाना, सुखविंदर सिंह का है, बहुत अच्छे तरीके से लेखक, उनकी दादी जी के साथ उनकी बॉन्डिंग कैसी थी, उनके उनके कितने ध्यान रखते थे, उनके परिवार में उनके दादी जी उनके ऊपर कितना प्यार न्योछावर करती थी, जब दादी जी की डेथ होती है तो सिचुएशन कैसी हो जाती है, ये लेसन अपने को बहुत अच्छे से परिवार से जुड़ के बताता है, ठीक है। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, जोनाथन, एक 10, 7, 8 साल का लड़का और एक 9 साल की लड़की सुजैन, जोनाथन बोलता है कि हम सब पापा अगर एक साथ हैं तो हम मौत से नहीं डरते, और सुजैन बोलती है कि पापा मैंने आपको मेरी चोट के बारे में इसलिए नहीं बताया क्योंकि आप पहले से बहुत ज़्यादा परेशान थे, हमें बचाने के बारे में सोच रहे हैं। लेसन कुछ सिखा के जाता है, बहुत कुछ सिखा के जाता है कि एडवेंचरियस थिंग्स में एक दूसरे का सपोर्ट करना, फैमिली के साथ रहना, फैमिली को एड करके चलना, दिस इज द पावर ऑफ द फैमिली, दिस इज द पावर ऑफ द विक्ट्री ऑल्सो। विक्ट्री ही तभी आती है, जीत ही तभी आती है जब हम अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। डिस्कवरिंग ऑफ सागा तट, एक बॉडी मिलती है, इजिप्ट में मिलती है, इजिप्ट में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, एक रूल्स चलता आ रहा था इजिप्ट में, उनके राजा महाराजाओं के साथ उनके सारे जितने भी जवाहरात थे, जैसे ही राजा जी चल गए वह चल बसे तो उनकी कब्र में उनके सारे हीरे मोती जितनी भी चीज़ है, सारी की सारी चीज़ें, कपड़े लत्ते सब रख दिए जाते थे, क्योंकि ये थिंकिंग थी कि अगले जन्म में राजा को ये सारी चीज़ें चाहिए रहेगी। एक लेखक आते हैं, बहुत अच्छे तरीके से डिस्कवरी करते हैं, यह सारी चीज़ें होती है। हावर्ड कार्टर नाम सुना होगा आपने, हावर्ड कार्टर के ऊपर बैन लग गया था, उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया था कि आपने पैसों के चक्कर में एक मम्मी को काट दिया, तोड़ दिया, तो ये बहुत सारी चीज़ें हुई थी इसमें। अच्छा लेसन है, क्वेश्चन आंसर करके जाना, इंपोर्टेंट ही क्वेश्चन रखे सारे के सारे ना। एलिंग प्लेनेट, बीमार ग्रह, धरती की, पृथ्वी की, हमारी धरती माँ के बारे में बताया गया कि ये सारी चीज़ें कैसे हो रही है, हम क्यों, हमारी एक टाइम पे जो मृत्यु दर थी वो मतलब एक एवरेज जो डेथ थी लोगों की वो थी 200 साल, फिर हुई 170, फिर 150, फिर 110, फिर 100 साल, फिर 90 साल, फिर 80 साल, फिर 70 साल, आज 55 साल की एज एवरेज एज है। 55 साल आप जी लिए तो आप बहुत ज़्यादा जी लिए, इसके बाद आप जीने की उम्मीद मत करो, एवरेज एज है ये इंडियंस की। तो क्यों हो रहा है, पृथ्वी क्यों बीमार हो रही है, इतने पेड़ क्यों काटे जा रहे हैं, क्या रीज़न हो रहा है इसके पीछे, ये लेसन हमें सिखाता है। हमें क्यों पृथ्वी का ध्यान रखना चाहिए, क्यों हमें पेड़ पौधे नहीं काटने चाहिए, क्या रीज़न है, जनसंख्या वृद्धि के ऊपर से बताया, बहुत सारी चीज़ें बताई गई है ना। कहाँ एक ऐसी चीज़ लिखी थी, साउथ अफ्रीका में एक एक डिस्ट्रिक्ट था, है ना, लुसाका करके, तो वहाँ पे क्या लिखा हुआ था, वहाँ पे ये लिखा हुआ था कि आप एक बहुत बड़ा मिरर लगा हुआ है और वहाँ पे लिखा लिखा हुआ था कि दिस इज द बिगेस्ट एवर डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा जो एनिमल है वो वही है, और वो मिरर था। अंदर जाके देखा तो वहाँ पर एक मिरर था और वहाँ पे अपन ने अपने आप को दिखता था, मतलब अपन खुद दुनिया के सबसे बड़े डेंजरस क्या है, एनिमल है। तो ये सारी चीज़ें ये एलिंग प्लेनेट अपने को बताता है।
स्नैपशॉट की बात करूं तो एलिंग प्लेनेट के बाद भी और भी है, तो देख लेना, सिल्क रोड देख लेना, बहुत अच्छे तरह से निक मिडलटन का है। ठीक है, स्नैपशॉट की बात करें तो स्नैपशॉट पे अभी अपन आए नहीं है बेटा, अभी अपन आएंगे, तो इसको छोड़ के नहीं जाना है। जितना आप लोगों ने करा हुआ है वो तो करें अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन है मोराड वाला। मोराड और उसके भाई का नाम जो रहता है वो आराम रहता है। तो ये दोनों बहुत फिल्म के हीरो है इसमें, ये मान के चलो, है ना। अ समर ऑफ ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, एक घोड़ा चुरा लेते हैं, मोराद घोड़ा चुरा लेता है, मोराद बड़ा भाई होता है, आराम को घुड़सवारी का शौक होता है। और किस तरह से एक इन लोगों को चोर नहीं समझा जाता है, जबकि वो सामने वाला व्यक्ति पहचानता है कि ये मेरा ही घोड़ा है, लेकिन वो कहता है कि ये मेरे घोड़े जैसा घोड़ा है, ये मेरा घोड़ा नहीं है। ये क्यों? क्योंकि आपके परिवार ने तो कभी, क्योंकि हमारे परिवार जो हमसे करके गया है, हमारे मतलब पिछले पीछे जो छोड़ के गया है, वो हमें आगे डेफिनेटली देखने को मिलता है। और पूरी गेरोग्लेनियन फैमिली ने जो भी, पूरे गेरोग्लेनियन पर ट्राइब ने जो कुछ भी किया 100 200 300 साल के इतिहास में, उस कर्म की वजह से उन दोनों भाइयों को चोर नहीं समझा जाता है। याद रखना, अगर हम गलत करेंगे तो हमारी फ्यूचर में हमारे आने वाली जनरेशन डेफिनेटली उससे अफेक्ट होगी। ये कटु सत्य है, याद रखना। ठीक है, आगे देखिएगा। द एड्रेस, किस तरह से एक लड़की मिसेस एस की बेटी अपने मम्मी के बताए हुए एड्रेस पर जाती है कि रूम नंबर 46, और वहाँ पे आप जाना, और अच्छे तरीके से वहाँ पर आपको एक औरत मिलेगी, वहाँ अपने घर की सारी चीज़ें रखी हुई है, तो उसको सही तरीके से अच्छे से लेके आना। लेकिन वो जब जाती है तो जो वहाँ पे एक सिचुएशन होती है, उसकी बेटी फिर मिलती है, उससे बेटी चाय पूछती है, चाय वो का जो कप रहता है वो भी लेखिका की माँ का, मतलब लेखिका का ही होता है। और ये बहुत ज़्यादा इमोशनल स्टोरी। मदर्स डे, मिसेस पियर्सन और मिसेस फिजराल्ड और पियर्सन में, दोनों में एक्सचेंज हो जाते हैं। अब एक दूसरे की आत्मा एक्सचेंज हो जाती है, सोल एक्सचेंज हो जाती है। उसके बाद जो ड्रामा होता है, किस तरह से जो मिसेस जो फिजराल्ड है उसको माँ समझा जाता है उसकी फैमिली की, और मिसेस फिजराल्ड जो है वो सिगरेट पी रही होती है एक पियर्सन की बॉडी में, और फिर उसके बाद तो बहुत अलग ही चीज़ हो जाती है। और किस तरह से एक ये लेसन अपने को सिखा के जाता है कि हम भले कितना ही वो वर्क करें, लेकिन हमसे ज़्यादा घर पर हमारी माँ वर्क करती है, और उनको हमें ध्यान रखना चाहिए। ये लेसन गया लास्ट में, आपको ये सिखा के जाता है। ठीक है, अच्छा लेसन है, इसको भी कवर अप करें आप अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत की बात नहीं। और यहाँ अपना आ जाते हैं बात कि आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। मैं एक बार कह रहा हूं, यहां पर जब सबसे लास्ट में बस एक ही बात कहूंगा, बेटा इसको, इस पूरे सेशन को याद रखना सिर्फ ग्रामर के नाम से। आपको ग्रामर पूरी मैंने बता दी है, कुछ शॉर्ट भी था, कुछ फास्ट भी चला, कुछ तेज भी, बहुत ज्यादा तेज हुआ, तो उसके लिए मैं सॉरी कहना चाहूंगा। लेकिन जहां जहां समझ में नहीं आ रहा है, वहां एक बार रिपीट करके देख लो, एक बार स्किप करके देख लो, 10 सेकंड 15 सेकंड पीछे जाके देख लो। यही आएगा, यही आपके एग्जाम में आने वाला है। अच्छे तरीके से वर्क कर लीजिएगा। कोई भी दिक्कत हो बिल्कुल बताना मुझे, कोई भी दिक्कत हो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। आई होप आप अच्छे तरीके से मेहनत करोगे, और बस इतना कहूंगा आपके एग्जाम के लिए, अच्छे तरीके से एग्जाम देना, अच्छे तरीके से तैयारी करना। ऑल द बेस्ट गाइस, अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, एंड जय हिंद।